सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग एक नई मूवी रिलीज़ करने वाले हैं, ठीक है। और इस मूवी का नाम आपको पता ही चल गया होगा। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल उतना इनफ है गोलू जी जितना हो रहा है। रिकॉर्डिंग ऑन है, बट बोरिंग मूवी है। मूवी बोरिंग थी लेकिन लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करें, बट उससे पहले है ना, मेरी क्रिसमस तेरी क्रिसमस, सबकी क्रिसमस, ठीक है। एंड सेंटा भी सो रहे हैं, ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सेंटा को। ये आज के स्पेशल सेंटा है हमारे, इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे आज, ठीक है। तो सेंटा भी सो रहे हैं, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मांगेगा। क्या आ गया भाई ये, देख रहे हो खुल के चलाया कौन है ये और कहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे सेंटा जी हैं ये पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं, ठीक है। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ जो पाकिस्तान है वहाँ पे, कराची में, इंशाल्लाह। खैर, तो स्टार्ट करते हैं। हम्म। सर टाइम ट्रैवल करके आया हूँ, अच्छे से पढ़ाइएगा। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं, आप ही आ जाइए। क्यों, आप तो टाइम ट्रैवल करके आए हैं, आपसे अच्छा कौन पढ़ा पाएगा। आप तो मोहनजोदारो को अभी लिव मतलब जी के आ रहे हैं, क्यों। चलो भाई, मोदी जी लाइट वर्जन। तो चिंता मत करिए, मोदी जी आए तो मेलोनी जी भी आएंगी, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है, मोदी जी से आप मिले हैं क्लास की शुरुआत में, तो मेलोनी जी से मिलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। तो इंडस वाली जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारा, इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक तो अर्ली हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज, ठीक है। अब इसको हम 3 फेजेस में क्यों डिवाइड करते हैं, इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि वैसे तो हम बोल देते हैं भाई नॉर्मली कि 2500 से 2500 से लेके 1750 बीसी का जो टाइम पीरियड है, ये आपका कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 2500 साल, जो 2500 था तभी एकदम हड़प्पन सिविलाइजेशन पॉपअप हो गया और 1750 जैसे ही साल हुआ तो पॉप आउट हो गया, ऐसा तो है नहीं। धीरे धीरे ग्रेजुअली बना होगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ होगा। तो इसको अर्ली हड़प्पन बोल देते हैं, इसको मेच्योर हड़प्पन बोल देते हैं और इसको लेट हड़प्पन फेज बोल देते हैं। अब आपने सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बात कल जो हमारा हिस्ट्री का पहला लेक्चर था उसमें बताया था। क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि जो किसी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन या फिर कहीं पे भी एक्सकेवेशन होता है, आर्कियोलॉजी होती है, कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, तो वहाँ की जो पहली साइट होती है उसी के नाम पे ही उस पूरे सिविलाइजेशन का नाम पड़ जाता है। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, और एक चीज़ मैं करना भूल गया, एक सेकंड, सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों से अनुरोध है, जो बैच में हैं बच्चे, उनसे अनुरोध है कि तुरंत आप जाइए अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, जल्दी से जाएंगे वहाँ पे, और एक पीडीएफ अभी जस्ट मैंने अपलोड करी है, अपलोड हो रही है, ठीक है। 15% हो चुकी है, 20, 25, 35, ठीक है, अपलोड हो रही है। इस पीडीएफ को खोल के साथ में रख लेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत होती रहती है कि सर हिंदी में, तो जाइए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। वहाँ पर आप इस पीडीएफ को खोल के रखिए सामने, पूरी ये जो स्लाइड बनी हुई हैं जो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसका पूरा हिंदी में पीपीटी अलग से आप लोगों के लिए मैंने बनवा दिया है, और वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में
डल चुका है आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पे खोल लीजिए इस पीडीएफ को अपने फ़ोन में, और साथ साथ जो है जो भी कहीं दिक्कत अगर आए कि सर इस वर्ड का मतलब क्या है, वैसे तो मैं बताता चलूँगा, जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता बोला, अगर आपको ना समझ में आता कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप उसमें तुरंत देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप उस चीज़ को वो कर सकते हैं। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, स्पैम मत करो। ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि दूसरे फ़ोन में, अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है तो उसमें खोल के अलग से रख सकते हैं। अगर आपके पास एक ही फ़ोन है तो आप लेक्चर देखते रहिए, कहीं आपको दिक्कत हो तो स्विच कर लीजिएगा कि भाई वीडियो को पॉज करके आपने देख लिया तुरंत कि इसका मतलब क्या है। ठीक, चलो तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये आप समझ गया कि हमारे 3 फेजेज़ हैं। वैसे तो इन जनरल हम 2500 से लेकर 1750 बीसी बोलते हैं, और आपको बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए जो कल आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, 2500 से लेकर 1750 बीसी का टाइम पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब अर्ली हड़प्पा है 3000 से 2600, मेच्योर हड़प्पा है 2600 से 1900, और लेट हड़प्पा है आपका 1900 से लेकर 1700 बीसी तक। लेकिन मेच्योर वाला अगर आप देखें तो इसके साथ कोइंसाइड करेगा, यानी कि इन जनरल हम याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक। ठीक, क्लियर। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमें सिविलाइजेशन मिला वो इंडस रिवर के, अब ये मत बोलना कि सर इंडस रिवर कहाँ पे, ये ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडस रिवर कहाँ पे कहाँ से फ्लो होती है, तो उसके किनारे हमें ये सिविलाइजेशन मिला, इसलिए इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल देते हैं। क्लियर। अभी आते हैं हम, ये मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं। मेच्योर हड़प्पन साइट का मतलब ये है कि मैं आपको देखो बताता हूँ, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ से आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे यहाँ पे मूव किया जिसको मेच्योर हड़प्पन बोलते हैं, और धीरे धीरे ये मूव किया नीचे की ओर। अर्ली हड़प्पा यहाँ से शुरू हुआ। मेच्योर हड़प्पन फेज़ ये आपका जो पूरा, यहाँ पर आप साइट्स देख सकते हैं डिफरेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हड़प्पा है जो कि पहली साइट मिली थी, सबसे पहली साइट यही डिस्कवर हुई थी। किसने डिस्कवर किया था? तो ये लेक्चर मैं आपको किस तरह से करवाने वाला हूँ वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, पहले तो हम इन जनरल सारी चीज़ें देखने वाले हैं, बाद में हम समराइज़ करेंगे किस साइट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी। तो सबसे पहले हड़प्पा साइट मिली थी, इसको डिस्कवर किया था, वो थोड़ा हम समझ लेते हैं किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो हड़प्पा की डिस्कवरी करी थी दयाराम साहनी करके थे। ठीक है, दयाराम साहनी, वैसे वो आर्कियोलॉजिस्ट थे और वो कुछ काम वगैरह से गए होंगे हड़प्पा में, तो उन्हें कुछ सील्स मिली। सील अभी हम देखेंगे क्या चीज़ होती है। जो सील इनको मिली तो इन्होंने ये सील किसको दी? ये सील इन्होंने दी जॉन मार्शल को। ठीक है, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। ये उस समय एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। कमेंट में कोई बता सकता है कि सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे एएसआई के, जिनको कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है? कुछ टाइम बाद हमारे एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इनके डिसाइपल टाइप ही हम बोल सकते हैं, इनके स्टूडेंट थे जॉन मार्शल के, दयाराम साहनी भी थे, और जो दूसरे थे जिनका नाम था आरडी बनर्जी, राखलदास बनर्जी, तो वो हंटिंग के लिए यहाँ पर गए हुए थे। यहाँ पे ये मोहनजोदारो करके आपको जगह दिख रही है, आपको पता है पहले तो ये सब इंडिया में ही आता था। कब डिस्कवरी हुई थी? 1921 की बात हो रही है, तब तो ये सब इंडिया में ही था। तो जब ये गए हंटिंग के लिए, ठीक है, तो हंटिंग तो नहीं कर पाए, हिरन तो बेचारा भाग गया, बेचारा क्या मतलब लकी हिरन भाग गया वो, ठीक है। लेकिन जब वो वहाँ पर आराम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक भाई साहब, एक चच्चा ईंटें लेके जो है ईंटें ढोए डाल रहे हैं। ठीक है, जंगल में गए, ईंटें ले आए, फिर गए, फिर ले आए, ईंटें ढोए डाल रहे हैं। तो जब उन्होंने ईंटों को देखा, ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ईंटें बहुत पुरानी हैं। तब उन्होंने वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सकेवेशन किया और कुछ एविडेंसेस उन्होंने वहाँ भेजे अगेन जॉन मार्शल को, जिन्होंने ये कंफर्म किया कि भाई ऐसी ही सील्स तो दयाराम साहनी ने भी भेजी थी।
जो हड़प्पा नाम की जो साइट थी, जो जगह थी, वहाँ से मिली थी। देन यहाँ पे धीरे धीरे एक्सकेवेशन शुरू हुए और तब पता चला कि यार ये तो एक पूरा सिविलाइजेशन यानी कि एक पूरी सभ्यता ही एग्जिस्ट करती थी। और जब कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया तो कब, आज से कितने साल पहले होगा ज़रा बताना। अगर मैं 2000 मान रहा हूँ, आप हटा दो, ठीक है, मैं 2000 सन 2000 मतलब 2000 BC मान रहा हूँ, तो आज से कितने साल पहले होगा? रफली 4000 साल पहले, क्योंकि हम एडी में जी रहे हैं। 2024 मान लेते हैं, 2024 हटा दो तुम वो भी, ठीक है, और ये 2000 BC, तो हम इन्हीं आज से 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रफली 4000 साल पहले इस तरह का कोई यहाँ पर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। तो जॉन मार्शल उस समय एएसआई के डीजी थे और जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ही वॉज अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये वाला जो रीजन है ना, ये आप हमने ज्योग्राफी में पढ़ा, ये डेजर्ट रीजन है, पढ़ा है ज्योग्राफी हम लोगों ने, ये डेजर्ट रीजन है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम चोलिस्तान बोलते हैं, ठीक है, चोलिस्तान ये रीजन कहलाता है। तो ये जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं वो अराउंड चोलिस्तान डेवलप्ड थी, चोलिस्तान के इर्द गिर्द थी। और धीरे 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 अराउंड मैं बोल सकता हूँ कि 1800 BC के टाइम पे ये चोलिस्तान खाली हो गए धीरे धीरे। अब ये साइट कहाँ पे आ गई? ये इंडिया मतलब जो प्रेजेंट डे इंडिया है, यानी कि हरियाणा, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश तक फैली थी। अभी हम देखेंगे, ये है आपका पूरा, आप देख सकते हैं अर्ली हड़प्पन साइट है जो कि यहाँ पर है। धीरे धीरे चोलिस्तान वाली साइट में ये चोलिस्तान है डेवलप हुई, और 1800 BC के अराउंड ये जो प्रेजेंट डे इंडिया है वहाँ पे आई, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। तो इन जगहों में भी हमें देखने को मिली जो लेट हड़प्पन फेज है वहाँ पे साइट। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे थी, अभी कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई, ठीक है। किस टाइम के अराउंड? 1800 BC के अराउंड। तो अगर हम बात करें कि इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ऊपर यानी नॉर्थ में कश्मीर के मांडा तक था, और साउथ में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक था। अब दैमाबाद अगर आपको याद हो, कल भी हम लोगों ने दैमाबाद देखा था जब हम जॉर्वे कल्चर देख रहे थे। तो जॉर्वे में हमने कल्चर में देखा था जिसमें कि इनाम गांव, नवडा टोली, ये सब थी। तो उसमें से सबसे बड़ी जो जॉर्वे कल्चर में साइट थी, चाल्कोलिथिक साइट थी, वो दैमाबाद ही तो थी। तो ये सदर्न मोस्ट इंडस वाली सदर्न मोस्ट इंडस वाली सिविलाइजेशन साइट थी, ठीक। ये आलमगीरपुर तक जा रहे थे, ठीक है, ईस्ट में, और वेस्ट में सुतका गंडौर तक, पाकिस्तान तक। क्लियर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बैंक्स में था, और इसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, अर्ली, मैच्योर और लेट, ठीक है। 1800 के अराउंड ये जो है मैच्योर से लेट की तरफ बढ़ा। एंड ये चीज़ तो मैंने आपको कल भी वैसे बताई थी, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, एंड दैट इज़ कि ये इसको हम किस नाम से जानते हैं? जैसे कि कल हमने पढ़ा था स्टोन एज, स्टोन एज के बाद आ गए थे कॉपर एज यानी चाल्कोलिथिक्स, और ये इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। यानी कि जो टाइम पीरियड है ये वाला 2500 से 1750 BC, इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं, कांस्य युग की सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग कॉपर और जिंक को मिला के ब्रॉन्ज बनाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और ये आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कल भी थोड़ा सा मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारी थी चाल्कोलिथिक साइट, लिखी भी हुई है, देख सकते हो, जोधपुर गणेश्वर कल्चर, आहार बानस कल्चर, आहार बानस गिलिंद कल्चर, कयाथा कल्चर, यहीं पे आपका कयाथा, मालवा और ईरान, MP में कयाथा, मालवा और ईरान, और यहाँ पे जॉर्वे कल्चर। तो यहाँ से कॉपर उठाते थे, और ऊपर से अफगानिस्तान वालों से टिन उठाते थे। टिन का जरा सिंबल बताओ कमेंट सेक्शन में, टिन का सिंबल क्या होता है? केमिस्ट्री हम लोग पढ़ के आए हैं अभी। तो टिन, और ये टिन जो होता है, टिन से और कौन सा एलॉय बनाते हैं हम लोग? एक और हमने एलॉय पढ़ा था, मिश्र धातु जो हम बनाते हैं। तो यहाँ से टिन उठाते थे अफगानिस्तान वाले रीजन से। तो कॉपर और टिन को मिला के क्या बनाते थे? ब्रॉन्ज, ठीक है। तो लेड और टिन किसका एलॉय होता है? इसका एलॉय होता है सोल्डर, ठीक है। तो ये टिन SN सिंबल होता है टिन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट साइट्स देख सकते हो, आपको अभी रटना नहीं है, मोहनजोदारो ये वो फलाना ढिम का, सब कुछ आपको धीरे धीरे लेक्चर में आपको याद होता चलेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हम समझ गए हैं कि ये हमारा, इसको हम बोल रहे हैं ब्रॉन्ज एज बोल रहे हैं, इसको हम 2500 से 1750 BC में हैं, लेकिन एग्जैक्टली 2500 से शुरू और एग्जैक्टली 1750 में ख़त्म ऐसा तो है नहीं। वो पहले 3000 के अराउंड शुरू हो गया था और ये 1500 के समथिंग ये गया था, ठीक है, लेट हड़प्पन में फेज़ में, ठीक है। तो हम लेकिन मैच्योर हड़प्पन फेज़ की बात करते हैं जहाँ पर हमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखने को मिलते हैं।
ये इसकी एक्सटेंट्स हैं, ऊपर तक कहाँ तक है, नीचे कहाँ तक है, ईस्ट में कहाँ तक है और वेस्ट में कहाँ तक है। सुतका गंडौर अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुतका गंडौर है। ये जो कोस्ट है इसको मकरान कोस्ट बोलते हैं, मकरान कोस्ट। तो यहाँ जो दिख रहा है ना सुतका गंडौर, ये वेस्टर्न मोस्ट है, ये एकदम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। और अगर हम बात करें कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये प्रेजेंट डे इंडिया, मोस्टली इसका पार्ट है पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान तक भी कुछ साइट्स हैं, वो अभी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर आई थिंक लिखा है कि नहीं लिखा है, शौर्तुगाई। चलो अभी हम आगे देखेंगे, शौर्तुगाई करके एक था, यहाँ पर आप देखेंगे ये शौर्तुगाई, तो अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं कितना दूर है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो इतना दूर है इससे, है ना, जो चीज़ यहाँ पे मिल रही होंगी, ठीक है यहाँ पे मिल रही थी तो हमने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक कि सिविलाइजेशन है। लेकिन ये तो इतना दूर है, हम कैसे बोल सकते हैं सिविलाइजेशन से लिंक्ड है डायरेक्टली? बिकॉज जो चीज़ें हमें यहाँ पर मिली, जो तरह का चीज़ें देखने को मिली, वही हमें शौर्तुगाई में भी देखने को मिली। ठीक है, वो हमें आगे हम देखेंगे कि शौर्तुगाई इतना दूर क्यों था। तो ये हम करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। हड़प्पन सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चर क्या फॉलो करते थे, किन किन एनिमल्स के बारे में जानते थे, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम इनका कैसा था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, घर वर कैसे इनके बने हुए थे, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, ट्रेड किसके साथ करते थे, कैसे करते थे, सील वगैरह किसकी यूज़ करते थे, इनके जो वेट होते थे वो कैसे होते थे, रिलीजियस धर्म क्या था, क्या मंदिर मिले नहीं मिले, पुजारी थे कि होते थे कि नहीं होते थे, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर से। तो जो मेजर क्रॉप यहाँ पर देखने को मिली वो थे गेहूँ, बार्ले, वीट, बार्ले, कॉटन, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, मिलेट्स और राइस। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मैंने आपको बताया कि आप पीडीएफ खोल के रखेंगे साथ में। ठीक है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ करी थी, तो ये बुल को यूज़ करते थे। अब बुल को कैसे ये बुल को यूज़ करते थे, यानी कि जो हमारा बुल होता है, आपको पता है बुल मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो अरे क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं बुल को हिंदी में, बैल। ठीक है, तो जो बैल होते हैं हमारे, तो बैल कैसे पता चले, तो एक्चुअल में वहाँ पर हमें कुछ एविडेंसेस मिले, कुछ ऐसी सील मिली जिसमें कि बुल बना हुआ था। तो भाई अगर खुद ही सोचो अब, और इसके अलावा हमें जुता हुआ खेत मिला कालीबंगान में। अब कालीबंगान क्या है, तो कालीबंगान एक साइट है, जैसे हड़प्पा एक साइट है, मोहनजोदारो एक साइट है, तो ऐसे कालीबंगान एक जगह है जो प्रेजेंट डे राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कालीबंगान, बनावली, राखीगढ़ी, सब क्या साइट हैं जहाँ पर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले। जैसे यहाँ पर जुता हुआ खेत मिला कालीबंगान में। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल। फरो क्या होता है, जुता हुआ खेत। ठीक है, फरो मतलब जैसे जब हल चलाओ तो हल चलाने के बाद ऐसे नहीं वो बन जाता है खेत में, तो इसी को फरो बोलते हैं। तो फरो एट राइट एंगल्स थे, जिसका मतलब ये लोग 2 क्रॉप्स को ग्रो करते थे सेम टाइम पे। और इसको हम क्या बोलते हैं जरा बताइए, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था। कैनाल देखने को मिला कहाँ, शौर्तुगाई अफगानिस्तान, जो अभी देखा था हमने शौर्तुगाई अफगानिस्तान में था। वाटर स्टोर करके रखते थे, धौलावीरा में पता चला कि एक जॉइंट वाटर रिजर्वायर है, बड़ा सा वाटर रिजर्वायर, ये देख पा रहे हो, ये धौलावीरा का जॉइंट। इसको ग्रेट बाथ से रिलेट मत कर लेना, कुछ लोग को पता होगा ग्रेट बाथ वगैरह, मूवी वगैरह भी देखे होंगे। ये ग्रेट बाथ नहीं है, ये यहाँ पर पानी स्टोर करते थे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सील है, और सील में क्या है, बुल है बड़ा सा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। एंड कैनाल्स मैंने आपको बता दिया कहाँ पर देखने को मिला। और सैडल कोन्स फॉर ग्राइंडिंग दी सीरियल। सैडल कोन्स क्या होते हैं, ये है ना, इसको सिलबट्टा बोलते हैं। तो सिलबट्टे में ऑब्वियस बात है, ग्रेन्स वगैरह जो प्रोड्यूस करते होंगे तो उसको आटा वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ करते होंगे। ऐसे बड़ी बड़ी आटा चक्की तो होती नहीं होगी, माँ आटा चक्की और भैरव आटा चक्की तो होती नहीं थी तब उस टाइम पे। तो इससे सैडल कोन से सीरियल्स को ग्राइंड किया करते होंगे। तो इन सब से हमें पता चलता है कि भाई ये एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करते थे। वीट, बार्ले, कॉटन, इन सब के भी एविडेंस मिले। तो क्या सर कॉटन भी मिला? ऐसा भी तो हो सकता है कॉटन अभी का हो, नहीं, कुछ ऐसे बंद डब्बे मिले एकदम वाटर, मतलब एकदम एयर टाइट, उसमें कॉटन भी देखने को मिली। लेंटिल, चिकपी, ये सब के बारे में लोगों को पता था। कॉटन तो यहाँ तक कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर था इस टाइम के, यानी कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उस टाइम के जो बाकी आसपास के सिविलाइजेशन थे, जो भी हम देखेंगे, मेसोपोटामिया का, इजिप्ट का, वहाँ वो लोग भी कॉटन के बारे में, मतलब उन लोगों ने वो नहीं उगाते थे, उगा नहीं पाते थे। यहाँ पर उगता था और यहाँ से ही वो लोग जो है खरीदते थे। और एक्चुअल में आप सरप्राइज होंगे कि कॉटन को जो ग्रीक्स थे, जो उस टाइम के सिविलाइजेशन थे, वो इसको सिंडन बुलाते थे, सिंडन। ठीक है, और वहीं से नाम पड़ा सिंध। ठीक है, वहीं से नाम पड़ा सिंध।
तो वाटर रिजर्वायर जायंट कहाँ मिला? धौलावीरा में। ये रटेंगे। और ये कॉपर का टूल्स का यूज़ करते थे, बिकॉज अभी तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई है। आयरन वॉज नॉट नोन टू देम। लोहे के बारे में अभी डिस्कवरी नहीं हुई, कल के लेक्चर में डिस्कवरी होगी, तो तब उसको बोलेंगे आयरन एज। आज वाले को इसलिए बोल रहे हैं ब्रॉन्ज एज। तो कॉपर टूल्स यूज़ करते थे हार्वेस्टिंग के लिए। तो बुल के बारे में कैसे जानते थे? हमें सील से पता चला बुल ऑक्सन के बारे में, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हो तो उस चीज़ को कैसे ड्रॉ कर सकते हो? खुद ही सोचो। आज जैसे हमारे मतलब बच्चों के खिलौने होते हैं, मान लो हाथी घोड़ा पालकी ये सब हैं, ठीक है, हाथी घोड़ा, तो हाथी घोड़ा के बारे में जानते हैं ना, तभी तो। अब किसी जानवर के बारे में जानते ही नहीं है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं? खुद ही सोचिए, है ना। लेकिन ये घोड़े के बारे में नहीं जानते, तभी हम देखेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली जो कल हम देख रहे थे स्टोन एज वाले घोड़ों को जानते थे, क्योंकि हमने देखा था भीमबेटका की जो गुफाएं थी, भीमबेटका की केव्स मध्य प्रदेश में, वहाँ पर हमें देखने को मिले थे हॉर्सेस बने हुए। लेकिन ये लोग हॉर्सेस के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। तो ऑक्सन के बारे में जानते थे, यूज़ फॉर फ्लोइंग यूज़ करते थे। कैटल लाइक शीप, गोट, बफेलो, पिग, बुल का यूज़ करते थे। बोन्स मिली हैं बोर की, ठीक है, वो जो होता है सुअर, है ना, घड़ियाल, डियर, फिश, फाउल, ये सब भी मिले। हॉर्स के और काऊ के एविडेंस नहीं मिले। हॉर्स की सिर्फ एक बोन, एक सिंगल हड्डी मिली है। कहाँ से? सुरकोतड़ा, ठीक है, सुरकोतड़ा घोड़ा, ठीक है। तो सुरकोतड़ा से मिले हैं एक बोन की, एक हॉर्स की बोन। और उसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इनको हॉर्सेस के बारे में पता था। क्यों? क्योंकि हो सकता है हड्डी कहीं और से आई हो। अब क्योंकि अगर चलो, अगर एक हड्डी है तो पूरा कंकाल कहाँ गया? और फिर सिर्फ एक ही जगह से क्यों मिली? अगर इनको हॉर्सेस के बारे में पता था तो बाकी जगहों में भी तो हॉर्सेस मिलने चाहिए थे। और ना तो किसी सील में किसी हॉर्स की फ़ोटो मिली, ना तो जो बच्चों के खिलौने मिले यहाँ पर हमें टॉयज़ भी देखने को मिले, उसमें भी किसी में भी कोई हमें घोड़ा नहीं मिला। ना तो सील में मिला, ना तो उसमें मिला, ना तो बाकी किसी साइट में मिला, बस एक साइट में और वो भी एक हड्डी। तो उसके वजह से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इनको हॉर्सेस के बारे में पता था। और काऊ के भी हमें एविडेंसेस यहाँ से नहीं मिलते हैं। अब आते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर, एंड दैट इज उसका टाउन प्लानिंग, जो आज की सिटीज़ में भी हमें देखने को नहीं मिलता है। और वो क्या था? वो ये था कि वो अभी हम देखेंगे क्या था टाउन प्लानिंग। और इतनी बढ़िया टाउन प्लानिंग थी कि इसकी वजह से इस सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि नगरीय सभ्यता बोलते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमें देखने को मिली इस सिविलाइजेशन में, वो एक आज के अर्बन सिटी में, मतलब सिटी में देखने को मिलती है, रूरल में फिर भी वो देखने को नहीं मिलती हैं। मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक, इसमें कुछ आप नोटिस कर पा रहे हैं? आप इसमें क्या नोटिस कर पा रहे हैं जरा बताइए मुझे। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं अपने राइट साइड में, इसमें आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं? सर चालकोलिथिक का टाइम पीरियड क्या था? म्यूजिक भाई कल बताए तो थे, 4000 या 3500 BC ले लो, ठीक है, और रफली 2000 BC तक। बुक में तो नहीं है हॉर्स के बारे में, तो हमने कौन सा बोला भैया? अच्छा बुक में नहीं है कि एक, तो एक बोन मिली सुर को थोड़ा से बस, ठीक है। कहाँ पे? एक सेकेंड, कहाँ पे मैंने लिख दिया है? ओके सॉरी सॉरी, ये तो ब्रास हो जाएगा यार, ठीक है, ब्रास हो जाएगा, ठीक है, यस। चौराहा दिख रहा है तुमको, क्रॉस दिख रहा है, वेस्ट साइड स्लाइटली हायर, यस, दीप्ति ने सही बताया, दीप्ति ने सही यहाँ पर बताया है। और किसने? ग्रिड पैटर्न, सबका सही ऑब्जर्वेंस है, ऐसा कोई गलत नहीं है। ग्रिड पैटर्न भी दिख रहा है, यस। कोई सिंगल है क्या बेटा? बहुत मार खाओगे हैं। यहाँ से हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट तुम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। वो हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन अभी ये बस अभी के लिए इतना देख लो। ये आपको कुछ अलग सा दिख रहा होगा, ठीक है, ये कुछ आपको अलग सा दिख रहा होगा, और ये पार्ट जो आपको अलग से दिख रहा है ना, ये पार्ट को आगे सब लिखा हुआ है, लेकिन हमें पिक्चर बनी हुई तो समझ लेते हैं। पे इसको सीटाडेल या एक्रोपोलिस बोलते हैं, सीटाडेल या एक्रोपोलिस। ये वेस्ट साइड में होता था, ये वेस्ट साइड में होता था, और थोड़ा सा हाई है, ऊंचा है, भले आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये होता था ऊंचाई पे। ब्रिक वगैरह, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे, जली हुई ईंटों का, और उससे इसको और रेज्ड प्लेटफॉर्म पे। ये दीवार दिख रही है आपको? दिख रही ना? यहाँ पे भी दीवार है, ऐसा नहीं कि यहीं पे सिर्फ दीवार है अलग करने के लिए, यहाँ पर भी दीवार है। यानी कि
जो ये सीटाडेल या एक्रोपोलिस है, जो कि एक्चुअल में क्या है, हायर टाउन है, ठीक है, जो कि क्या है, हायर टाउन है। टाउन प्लानिंग इस तरह से थी कि पूरे टाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। जो हायर टाउन था, यानी कि जो ऊंचाई पर स्थित था, उसको सीटाडेल बोला गया, और जो लोअर टाउन था उसको कुछ नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आम जनता रहती थी, कॉमन मासेस रहते थे यहां पे। इनकी भी फोर्टिफिकेशन थी, सीटाडेल की भी फोर्टिफिकेशन थी। फोर्टिफिकेशन का मतलब है दीवार बनी हुई थी। और कुछ तुम नोटिस कर पा रहे हो इस पिक्चर पे? ये क्या है? नदी है, सिंधु नदी है, बगल में बह रही है। तो इसीलिए फोर्टिफिकेशन किया गया था कि अगर मान लो बाढ़ वगैरह आ जाए तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर फोर्टिफिकेशन किया गया था। और यहाँ पर फोर्टिफिकेशन इसलिए किया गया सो दैट एक सेपरेशन मेंटेन किया जा सके। जो यहाँ पर थोड़े से हम बोल सकते हैं कि अमीर लोग हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर रहते थे। वैसे यहाँ पर हमें कोई क्लियर एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि भाई नहीं प्रीस्टली क्लास का डोमिनेशन था, किसी एक पर्टिकुलर क्लास का डोमिनेशन था। मोस्टली ये एक हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी देखने को मिली। इगैलिटेरियन मतलब है कि इक्वली थी, ज़्यादा कोई हमें ऐसे नहीं देखने को मिला। आपने देखा होगा, अगर मोहनजोदारो मूवी देखा होगा, कि भाई वहाँ पर डिसीजंस लिए जाते थे तो कुछ लोग आते थे मिल के डिसीजंस लेते थे। एक कॉमन राजा नहीं होता था कि वही सारे डिसीजंस ले रहा है, ठीक है। वो हम डिबेट पे नहीं जा रहे हैं, वो हमें यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए कुछ आंसर राइटिंग नहीं करनी है कि हम ज़्यादा डिबेट में घुसें। फैक्ट हमसे पूछेगा, वो हमने याद होने चाहिए। तो ये चीज़ आप समझिए कि टाउन प्लानिंग किस तरह से थी। एक तो सीटाडेल था, हायर टाउन था, और लोअर टाउन था जिसको कुछ नहीं बोलते थे। सीटाडेल मतलब हायर टाउन, और इसी को एक्रोपोलिस भी बोलते थे, ठीक। दोनों वॉल्ड होते थे। अब स्ट्रक्चर में हमें वेयर हाउस देखने को मिला, ग्रेट बाथ देखने को मिला। ग्रेट बाथ कहाँ से देखने को मिला? मोहनजोदारो से, ठीक है। ये या तो हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन चलो अभी देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है तो ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, मोहनजोदारो एक साइट है, ठीक है, जो कि अभी देखेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसपे कि ये मूवी बनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा सा एक स्विमिंग पूल टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। और यहाँ पर पानी ही रहता था। ये कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पर जब, अब यहाँ पूरा 3D फिगर तो है नहीं है जो मैं आपको पूरा घुमा के दिखा दूँ, अंदर के टाइप, जैसे यहाँ पे अपोजिट साइड में यहाँ पर जल के निकासी के लिए, यानी कि वाटर के एग्जिट के लिए बने हुए थे ऐसे होल टाइप, ठीक। और इसको मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया जाता था रिचुअल बाथिंग के लिए। जैसे कि अभी कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होगा हमारा, ठीक है, 13 जनवरी से, तो क्या होगा? रिचुअल बाथिंग ही तो होगी वहाँ पे। तो वैसे रिचुअल बाथिंग यहाँ पर हुआ करती होगी, ये ऐसा हम कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि और भी तो कुछ हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर रूम्स बने होंगे साइड में, चेंजिंग रूम्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिचुअल बाथिंग के लिए शायद यूज़ किया करते होंगे। ये रेक्टेंगुलर शेप का है, पहली बात। और इसमें ध्यान रखना वाटर टाइट। अब खुद सोचो, एक्चुअल में ये जो पूरा अभी हम देखेंगे कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर था कि ये लोग बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे। बर्न्ट ब्रिक्स का मतलब है जली हुई ईंट। यहाँ तक कि जो बाकी सिविलाइजेशन है वो भी बर्न्ट ब्रिक्स का उतना यूज़ नहीं किया। कहीं कहीं पे यूज़ हुआ भी, लेकिन उतना ढंग से यूज़ नहीं हुआ जितना हड़प्पा वालों ने किया। बर्न्ट ब्रिक्स ये दिखाता है कि ये लोग थोड़े से डेवलप्ड थे, और कच्ची ईंटों का नहीं, वो ईंटों को पका के यूज़ कर रहे थे, और पकी हुई ईंट और सॉलिड होती है। अब जैसे आज तो हम सीमेंट लगा देते हैं ईंटों को जोड़ने के लिए, लेकिन उस समय ये आपका वाटर टाइट, ये मोर्टार और जिप्सम का यूज़ होता था। जिप्सम इनको जोड़ने के लिए। क्लियर है? ठीक। पता है ये एक्चुअल में जो मोहनजोदारो है, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं मोहनजोदारो है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये स्तूपा है। आपको सोच के थोड़ी सी हैरानी हो रही कि स्तूपा, ये तो बुद्धिस्ट वगैरह में पढ़ते हैं, यहाँ स्तूपा क्या कर रहा है? तो एक्चुअल में ये साइट, ये माना जाता है कि रफली 200 BC तक एक्टिव रही थी इन दी सेंस कि, ठीक है, अभी तो क्या हुआ कि RD बनर्जी गए और एकदम से उन्हें कुछ दिखा कि भाई ईंट ला रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ दिखा। फिर खुदाई हुई तब पता चला ना, खुदाई हुई यानी कि ये ढक गई थी, तब नहीं ढकी होगी 200 BC के अराउंड। तो माना जाता है जब बुद्धा जी की डेथ हुई थी तो उनके शिष्यों के बीच में लड़ाई हो गई थी उनके एशेस को लेके, कि भाई मतलब एशेस कौन लेगा। तो उनके शिष्यों के बीच में डिवाइड कर दिया गया। तो उनके शिष्यों ने एशेस को ले लेके स्तूपा बना डाले थे, ठीक है, एशेस को वहीं गाड़ के, और वहीं पे प्रैक्टिस वगैरह मतलब वर्शिपिंग वगैरह शुरू कर दी थी। एशेस को रख के स्तूपा बना दिया था, डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो स्तूपा यहाँ पर बना हुआ है।
क्या यहाँ से बुद्धा जी के एशेज मिले? तो एक्चुअल में नहीं मिले, क्योंकि जो यहाँ पर माना जाता है कि तोड़ ताड़ डाला गया, ठीक है, तो टूटा हुआ ऐसा मटका टाइप मिला था यहाँ से, ठीक है। तो स्तूपा एक्चुअल में। और मोहनजोदारो का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। मोहनजो का मतलब होता है माउंड, माउंड का मतलब होता है टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। और दारो का मतलब डेड, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला क्यों बोलते? बिकॉज बहुत सारे कंकाल यहाँ से मिले थे, इसलिए, ठीक। टाउन प्लानिंग में ही हम आगे बढ़ रहे हैं और एक्सेप्शंस देख रहे हैं। धौलावीरा चनुदड़ो, किस चीज़ का एक्सेप्शन? ये जो अभी मैंने बताया कि इनके टाउन्स दो हिस्सों में डिवाइड होते थे, टाउन्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में इनके टाउन्स डिवाइड होते थे, सीटाडेल और लोअर टाउन। लेकिन धौलावीरा जो था ये दो नहीं, इट वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, यानी कि इसमें हायर टाउन भी था, लोअर टाउन भी था और मिडिल टाउन भी था, तो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। और जो चनहुदड़ो था इसमें नो सीटाडेल, इसमें सीटाडेल ही नहीं मिला, इसमें कोई हमें हायर टाउन नहीं मिला, यानी सी से सीटाडेल, सी से चनहुदड़ो, चनहुदड़ो जो पाकिस्तान में प्रेजेंटली, वहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं मिला। धौलावीरा कहाँ है? प्रेजेंट डे गुजरात में ही है, जहाँ पर हमने क्या देखा था? जाइंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम, यानी बहुत बड़ा सा वाटर के स्टोरेज के लिए। क्योंकि वाटर का स्टोरेज, क्योंकि अभी मैंने कहा चोलिस्तान वाला रीजन क्या है, जो प्रेजेंट डे हमारा रन ये पूरा थार डेजर्ट है, वही चोलिस्तान वाला रीजन है पाकिस्तान के साइड में। तो वहाँ पर डेजर्ट है, तो ऑब्वियस बात है उस टाइम पे भी डेजर्ट ही रहा होगा ये, और वाटर के स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट फीचर रहा होगा, ठीक है। और लोथल में क्या है ना कि लोथल में हमें फोर्टिफिकेशन नहीं देखने को मिला सीटाडेल के अराउंड। सीटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ट एट अ हाइट में बिल्ट था, ठीक है। यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक्स वगैरह का और इस्तेमाल करके इसको हाइट में डेवलप बना दिया था, लेकिन लोथल के सीटाडेल में फोर्टिफिकेशन नहीं मिला था, ठीक है। सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड, तो नहीं पहले प्लानिंग होती थी, जैसे आज हम घर बनवाते तो ठीक है, कई सारे लोग आर्किटेक्चर से पूरा नक्शा वगैरह बनवाते हैं, देन बनवाते हैं, ठीक है। सेकेंड ये ब्रिक्स, सन राइड और बेक्ड ब्रिक्स यूज़ की जाती थी एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में, ऐसा नहीं किसी भी साइज़ की ब्रिक यूज़ की जा रही है, एक स्टैंडर्ड साइज़ का यूज़ किया जाता था टू मेक द ब्रिक्स, ठीक। चलिए अभी आते हैं हम जैसे कि हमें अगर हम बात किसकी कर रहे हैं अभी से, टाउन प्लानिंग की, तो टाउन प्लानिंग का ही एक फीचर है ग्रेट ग्रैंडरी, विशाल अन्नागार। कहाँ से मिलता है? मोहनजो से ही मिलता है हमें, मोहनजोदारो को मैं अब मोहनजो बोलूँगा, ठीक है। तो ग्रेट ग्रैंडरी जहाँ पर ग्रेन्स स्टोर थे, ग्रेन्स स्टोर हुआ करते होंगे, तो यहाँ पर ग्रेन्स स्टोर होते थे, और इससे अभी हमें पता चलता है कि कितनी अच्छी इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। क्यों प्लानिंग कर रखी थी? और ये एक ये भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हैं? तो ग्रेट ग्रैंडरी जो है ये हमें बताता है कि अर्बन सिविलाइज थे। क्यों? क्योंकि जैसे आज हम शहरों में रह रहे हैं, तो क्या हम जाते हैं सुबह खेत में जाते हैं, खेती करते हैं, देन अपना, जैसे मैं हूँ उठा, पढ़ाना शुरू किया, पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, अगर हमारा पेट ना भरा हो तो हम खेतों पे जाएं सीधे, क्योंकि पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो यानी कि पेट पूजा हमारी किस पे डिपेंडेंट है? वो किसान कर रहा है, खेतों में किसान लगा हुआ है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ग्रेन्स स्टोर हो रहे हैं बहुत उसमें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाकी लोग अपना अपना ट्रेडिशन फॉलो करते होंगे, अपना अपना ट्रेड फॉलो करते होंगे जो वो काम करते हैं। तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। ग्रेट ग्रैंडरी ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, ठीक है। इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग जो हमें मिली मोहनजो से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये भी ग्रैंडरी ही है, ये भी ग्रैनरी ही है, लेकिन ये मोहनजो की नहीं, ये हड़प्पा की ग्रैंडरी है। मोहनजो में एक ग्रैंडरी मिली, बहुत बड़ी ग्रैंडरी थी वो। यहाँ पर हमें 6 ग्रैंडरीज इन 2 रोज थी, 6 ग्रैनरीज इन इन ईच रो, हर रो में 6 ग्रैंडरी थी, 1 2 3 4 5 6, और रो कितनी है? एक ये दिख रही है आपको, एक ये दिख रही है इधर साइड, तो कितनी रो थी? 2 रो थी, तो टोटल 12 ग्रैंडरी हो गई हड़प्पा में। अब ये कैसे पता चला यार ग्रैंडरी ही है ये? क्योंकि यहाँ पर आगे हमें सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म मिला और सिलबट्टे वगैरह मिले, ठीक है। यहीं ध्यान रखना कि सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म मिला, और उस प्लेटफॉर्म में क्या होता होगा? इस अनाज की कुटाई और पिसाई होती होगी, है ना। जैसे गेहूं है तो पहले कुटाई होगी, पहले वो ग्रेन से निकाले जाएंगे, देन पिसाई होगी उसकी। तो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म कहाँ मिला? हड़प्पा की जो ग्रैंडरी है वहाँ पे। क्लियर है? ग्रिड पैटर्न जो आप में से काफ़ी लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया था इस वाली पिक्चर में, है ना।
कि ग्रिड पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ये ग्रिड है, एक बड़ा सा एक ग्रिड है, ठीक है, तो ग्रिड है ऐसे छोटे छोटे हमें, ये तो एक बड़ा सा ग्रिड हो गया, ठीक है, 90 डिग्री में जो कट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे ये एक घर है, यहाँ पर घर होगा, आगे घर होगा, ठीक है, तो ये पूरा एक रोड जा रही है, फिर ऐसे रोड एक जा रही होगी, तो ये एक ग्रिड पैटर्न में, ग्रिड पैटर्न होता है ये, है ना, ये होता है ग्रिड पैटर्न। तो इस पैटर्न में घर बने हुए थे, रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रही थी, ठीक है, रोड्स कट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है, और एट 90 डिग्री। तो इसका काफ़ी एक यूज़ भी होता है कि इससे होता ये है ना कि जैसे चंडीगढ़ सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर देखिएगा तो चंडीगढ़ काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है बिकॉज उसको प्लानिंग के तहत बनाया गया है। तो इस तरह से जब प्लानिंग से बनाया जाता है तो उसके कई सारे मतलब फ़ायदे होते हैं कि जैसे हवा चली अपने आप रोड साफ़ हो गई, ठीक है। चलो तो ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इनकी टाउन प्लानिंग का, जब इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में बताता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं भी गंदगी फ्लो हो रही है, जैसे ये घर है, ये घर है, ये घर है, तो इनका खुद का ये क्या था, ड्रेनेज सिस्टम था जो एक कॉमन ड्रेनेज सिस्टम पे मिल रहा था, और ये कॉमन ड्रेनेज सिस्टम जा रहा था और मेन जो निकासी है उस पर मिल रहा था जाके, और ये बीच बीच में पॉट होल भी मिल रहे थे और ये पॉट होल्स कवर्ड थे, ठीक है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्रेनेज पैटर्न था। ग्रिड पैटर्न की रोड और स्ट्रीट तो हमने देख ली हैं, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। ड्रेनेज पैटर्न कोई यूनिक नहीं था बड़ी सिटीज़ में, ये हर जगह हर सेटलमेंट में देखने को मिला, चाहे वो लोथल हो, चाहे मोहनजोदारो हो, चाहे राखीगढ़ी हो, चाहे कालीबंगान हो। इनको बर्न्ट ब्रिक्स से बनाया गया था, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया गया, एक्सटेंसिव यूज़ किया गया। सम्प और कैस्पिट वर मेड बिटवीन ड्रेन्स टू क्लीन सॉलिड वेस्ट। सम्प और कैस्पिट क्या होता है, जैसे बीच में ही गड्ढा सा ये बनाया गया है, ठीक है, गड्ढा सा, जहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट है वो कलेक्ट हो जाता था, जब कलेक्ट हो जाता था तो वहाँ से निकाल लिया जाता था, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, सो दैट जम ना जाए, क्लॉग ना हो जाए, क्लॉगिंग ना हो जाए, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की। तो ये बनाया गया था, इनकी कवरिंग करी गई थी लाइमस्टोन से, ठीक है, जो स्टोन था, पत्थर था, उससे इनको कवर कर दिया गया था। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये लोग जहाँ रहते थे, कॉमन मासेस कहाँ रहते थे, लोअर टाउन में। तो ये कैसे क्या रहते थे, तो एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, खुद का बाथरूम था, ठीक है, यहाँ तक लेटरिन वगैरह जो होता है उसके भी एविडेंसेस मिले हैं कि प्रॉपर तरीके से सब था, ठीक है। मैनी हाउस हैड वेल्स, खुद के वेल्स भी थे इन लोगों के पास, ठीक है। कंसर्न फॉर प्राइवेसी भी थी, नो विंडो इन दी वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल के अलॉन्ग कोई विंडो नहीं थी। जैसे आज हमारे गेट और दरवाजे अगर विंडो की ओर खुलते हैं, इनके अंदर के साइड दूसरी साइड खुलते थे, और इनके जो दरवाजे होते थे, ध्यान रखना, जो डोर्स होते थे वो वुडन होते थे, यानी कि लकड़ी के बने हुए होते थे, तो वुडन डोर्स का ये इस्तेमाल करते थे। मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्ट यार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड, ये ज़्यादा कोई रटने वाली चीज़ नहीं, बस ध्यान रखना कि बाथरूम इनके पास सबके पास मतलब हर घर में होता था, हर घर का वेल होता था, निकुआं होता था, और इनके जो डोर्स होते थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे, ठीक है। अब इनके बरियल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। बरियल सिस्टम मतलब ये दफनाते कैसे थे अपने लोगों को, तो उसके कुछ फीचर देखते हैं, फिर अलग अलग तरह के बरियल देखेंगे। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये बरियल है जिसमें कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो भी हैं पुरुष है महिला है, ठीक है, तो आप भी देख लो, यही हो जाना है कुछ सालों बाद, फिर आपका भी ऐसे हो सकता है कंकाल मिले। इनका तो मिल गया, क्यों मिल गया वो भी हम देखेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा सा सुरक्षित तरीके से दफनाया गया था। आपका तो हम मतलब आपका क्या, मेरा सबका, ठीक है, कंकाल भी नहीं मिलेगा, देखिए हम लोग ऐसे स्पेशल लोग तो हैं नहीं। अब जैसे मोदी जी हैं, ठीक है तो वो तो चलो ठीक है, या फिर जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं तो उनका तो भाई कॉफिन बरियल, वैसे हिंदू मान्यता में तो नहीं है, हिंदू में तो हम जला ही देते हैं लोगों को, ठीक है। और दफनाने का ये जो होता है आई थिंक मुस्लिम में होता है, क्रिश्चियंस में होता है ना, और ज़ोरास्ट्रियंस जो होते हैं पारसी लोग, तो वो तो छोड़ देते हैं खुला, चील वगैरह जो चील कौवे होते हैं वो खा लेते हैं, तो जब बच जाता है तो उसको वो जला देते हैं, उसको आई थिंक बोलते हैं क्या, कुछ ऐसे पार्शियल बरियल बोलते हैं उसको कुछ, ठीक है। तो खैर आप समझ लो कि आपका भी यही हो जाना, पता नहीं लगेगा कि आप पुरुष थे, महिला थे, क्या थे, ठीक है, क्या नहीं थे। तो इसी वजह से बेटा पढ़ लो घूम फिर के बाद पढ़ाई भी आ जाती है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैडम ही होंगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ज्वेलरी पहन रखी है। तो ज्वेलरी जो है यहाँ पर देखने को मिला, कि इन क्या है, ज्वेलरी फाउंड इन बरियल ऑफ बोथ मैन एंड वेमेन, ज्वेलरी हमें देखने को मिली। बट दे डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद डेड, ऐसा नहीं कि डेड के साथ हमें बहुत अलग से साथ में उनकी जो महंगी महंगी चीज़ें हैं वो देखने को मिली, वो पहने थे, पहने दफना दिया गया, ठीक है। कुछ इंस्टेंसेस में, कुछ केसेस में डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर,
तांबे के मिरर के साथ बरी किया गया। अब क्यों बरी किया गया इसके पीछे का रीज़न नहीं पता चला कि तांबे के मिरर के साथ क्यों। ये माना गया हो कि भाई ये मिरर जो है इनकी अगली लाइफ में इनको काम आएगा। यानी कि सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट एज बिलीव दैट इट कैन बी यूज्ड इन आफ्टर लाइफ। यानी कि ये जब अगले जन्म होगा इनका तो इनके काम आएगा, चाहे वो कॉपर मिरर हो चाहे कुछ पॉटरी कल याद करो घड़े टाइप स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे कि हड़प्पा वाले किस तरह की पॉटरी का यूज़ करते थे, है ना। तो नेम मतलब नोट यहाँ पर करना है ये ऑर्नामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स अ जैस्पर बीड क्या होता है, मोती टाइप होता है वो, एंड 100 ऑफ माइक्रो बीड्स वॉज फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मेल एट हड़प्पा। तो एक मेल का स्कल पाया गया, ठीक है, हड़प्पा में। उसके अराउंड ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्स रहा हो, ठीक है, किसे क्या पता। ये डिफरेंट टाइप का बरियल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिस्टर और मिसेस दोनों लोग को साथ में बरी किया गया है ना, लैला मजनू टाइप बरियल। ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर जो आप बरियल देख रहे हैं इसको कॉफिन बरियल बोलते हैं, ठीक है। कॉफी नहीं, कॉफिन। कॉफिन का मतलब है जो होता है ना वो लकड़ी का, वो एक मीम चला था पीछे ऐसे करके, वो नहीं म्यूज़िक था, तो उसमें वो इस तरह से कॉफिन को उठाते हैं कंधे में ना, फिर गाना चलता है। तो ये है आपका कॉफिन बरियल, ठीक है। आप देख सकते हो वो टाइप स्ट्रक्चर लग भी रहा है। तो ये कॉफिन बरियल देखने को मिला कहाँ पर, ये देखने को मिला हड़प्पा में, ठीक है। और ये डबल बरियल इसको बोलते हैं, लैला मजनू बरियल मत बोल देना, ठीक है। ये कहलाता है डबल बरियल। डबल बरियल कहाँ से मिला, ये लोथल से मिला। ये आप देख पा रहे हैं अर्न बरियल, क्यों, क्योंकि कलश वगैरह है ना इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप के बरियल प्रैक्टिस करते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट। कॉफिन डांस, हाँ कॉफिन डांस, यस यस यस। सर साथ में क्या कर रहे हैं, क्या साथ में क्या कर रहे हैं, अच्छा साथ में क्या कर रहे हैं। अब ये तो बेटा हाइट ज़्यादा होता था। क्यों लावण्या जी, क्या हुआ, पीपीटी में क्या कुछ दिक्कत है क्या। ताबूत, यस ताबूत बोलते हैं। चलो क्राफ्ट प्रोडक्शन देखते हैं कि किस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट था इनका। तो चंद हुदड़ों की बात करें, डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट कट मेकिंग। आपको लगे ये सब क्या लिखा हुआ है, अभी दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये मोती की माला, ठीक है, ये है मोती की माला, ठीक है, सांसों की माला नहीं है ये मोती की माला है। और सिमरो तुम, ठीक है, किसका नाम, जिसका भी नाम सिमरना है, लेकिन इसको बोलते हैं बीड। बीड क्या होती है, इस तरह से, ठीक है, जैसे मोती वगैरह होता है तो मोती में बीच में छेद होता है, इसी को ही बीड बोलते हैं। तो ये बीड मेकिंग है, ज्वेलरी वगैरह। ये क्या है, ये सील है। अभी मैं बताऊंगा सील कहाँ पर यूज़ होती थी, क्यों यूज़ होती थी, ठीक है। तो सील में क्या बना हुआ है, देखो क्या बना हुआ है ये, ठीक है। शेल मतलब वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो नहीं होता है, जैसे शंख वगैरह होता है, तो वो चीज़ हो गई। ये ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नागेश्वर जो गुजरात में है, और बालाकोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, जहाँ पर एयर स्ट्राइक करी गई थी, बालाकोट याद है आपको। तो ये शेल मेकिंग के लिए काफ़ी फेमस था ये, मतलब यहाँ से हमें शेल्स के काफ़ी सारे क्राफ्ट्स मिले, बैंगल्स मिले, लैडल्स मिले, इनले मिले, बहुत सारे, है ना। चंद हुदड़ो ये आपका एक्चुअल में अभी हमने देखा था पाकिस्तान में, इट इज़ अ सिटी विदाउट सीटाडेल, लोथल गुजरात में, और धौलावीरा। देवर स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, स्पेशलाइज्ड ड्रिल यहाँ पर हमें देखने को मिली, ठीक है। अब ये जो सील में आप देख पा रहे हैं नाव बनी हुई है, इट इज़ अ शिप। तो यानी इन लोगों को शिप के बारे में पता था और एक्चुअल में शिप का यूज़ करते भी थे। ये हमें काफ़ी सारे चीज़ों से पता चला है। एक तो जो उस टाइम के बाकी जगह के सिविलाइजेशन थे वो लोग भी लिखे हुए थे कि भाई यहाँ से मेलुहा के शिप्स आते हैं। मेलुहा, ये मेलुहा क्या होता है, ये बताएंगे मेलुहा क्या होता है, ठीक है। तो मेलुहा के शिप्स आते हैं, मतलब अभी समझ लो हड़प्पन सिविलाइजेशन के शिप्स आते हैं, बाकी सिविलाइजेशन वालों ने लिखा था। और ये जो लोथल है, मैंने आपको साइट बताई, यहाँ पर हमें एक डॉक यार्ड मिला, एंशियंट डॉक यार्ड। डॉक यार्ड मतलब जहाँ पर ये जहाज वगैरह आके रुकते हैं, तो उसको डॉक यार्ड बोलते हैं। तो वो लोथल से मिले हमें, ठीक है। तो नागेश्वर बालाकोट से शेल के लिए फेमस था, ध्यान रखना भूलना नहीं। शौर्तुगाई वही अफगानिस्तान, लापिस लजूली
लापिस लजूली क्या होता है? ये होता है लापिस लजूली जो आप देख पा रहे हैं। कौन सा? ये ब्लू वाला। नहीं काइंड ऑफ जैसे नहीं आजकल पुखराज और ये सब चलते हैं, ये पहन लो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वही वैसा टाइप, ठीक है। यानी कि प्रेशियस स्टोन्स। जैसे यहाँ से सदर्न राजस्थान से नॉर्थ गुजरात से कार्नेलियन बीड मिली। बीड अभी बताया क्या है? कार्नेलियन ये है आपका लाल वाला पत्थर, ठीक है, ये है कार्नेलियन, ये है आपका लापिस लजूली। और जरा बताओ, कल कुछ और बताए थे हम, कल बताए थे दाउजली हेडिंग से क्या मिला था? कौन सा पत्थर मिला था जरा बताओ? खेतड़ी माइन, कॉपर के लिए फेमस राजस्थान में, ओमान से स्टीएटाइट। स्टीएटाइट क्या होता है? स्टीएटाइट एक सॉफ्ट पत्थर होता है। ये जो मैंने सील दिखाई है अभी आपको, ये ऊपर दिखाई और पीछे भी दिखाई और आगे भी दिखाऊंगा आपको डिफरेंट तरह की सील्स, तो वो स्टीएटाइट से बनी होती है, एक तरह का पत्थर होता है, ये सॉफ्ट पत्थर होता है ये, ठीक है। कॉपर ये साउथ इंडिया से मिला। गोल्ड कहाँ से मिला? गोल्ड ध्यान रखना ये भी साउथ इंडिया से ही मिला, कर्नाटक वगैरह से, ठीक है। ये भी कहाँ से मिला? कर्नाटक वगैरह से ही, ठीक है। और कल जो मैंने बताया था वो कौन सा था? जेडाइट स्टोन था, जेडाइट पत्थर, जो दाउजली हेडिंग असम से मिला था। ये क्या है? ये है मेसोपोटामिया, आज का इराक, उस टाइम का मेसोपोटामिया हुआ करता था। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी 1921 में और 1922 से मोहनजोदारो मिला, तब एक्सकेवेशन शुरू हुए। उससे पहले लोग मेसोपोटामिया के बारे में जानते थे कि भाई यहाँ पर एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पर नाइल रिवर के किनारे इजिप्ट में एक सभ्यता एग्जिस्ट करती है, जो इजिप्ट के पिरामिड आपने सुना होगा, ठीक है, इजिप्शियन सभ्यता एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर ये एक सभ्यता मेसोपोटामिया करके एग्जिस्ट करती थी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे। तब तक किसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था। ये कौन सा देश है जरा बताना, कौन सा देश है? और इस देश के नाम पे एक मेटल का नाम पड़ा है, बताओ जल्दी से। तो और इजिप्ट का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बताओ जल्दी से किसको मिला था अभी, ठीक है। तब तक नहीं पता था। लेकिन जब 1922 में, जब मैंने बताया आर डी बनर्जी ने इनको जॉन मार्शल को भेजा, तो इन्होंने लंदन के न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करवाया। और वो जब पब्लिश हुए तब जो लोगों ने मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन किया था या फिर इजिप्शियन का किया था, उन लोगों ने कांटेक्ट किया और उन लोगों ने बोला कि भाई एक मिनट, जो तुमने यहाँ पे पब्लिश करी है न्यूज़पेपर में, जो हमने देखा, जो तुम लोगों को मिला है, वैसी सील तो हमें भी मिली है। तब ये पता चला कि ये लोग कौन, आईवीसी वाले, इंडस वाले सिविलाइजेशन वाले, ये ट्रेड करते थे इनके साथ, मेसोपोटामिया वाले लोगों के साथ। आप समझ सकते हो कि कितना दूर है ये पर्शियन गल्फ है ये, ठीक है। अब उस टाइम पे इतना डीप तो नहीं होगा, कुछ लोग का ये मानना है कि भाई उस टाइम पे पर्शियन गल्फ इतना मतलब था ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, था नहीं था, उस पर हम डिबेट पे नहीं जाते हैं। ये देश कौन सा है? साइप्रस है। और कॉपर जो कॉपर है उसका नाम इसी देश पे पड़ा है। और इजिप्ट का है ऑर्डर ऑफ द नाइल, इसी रिवर के नाम पे, जो हमारी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी जी को मिला था, है ना। तो खैर, तो मेसोपोटामिया कहाँ का सिविलाइजेशन क्या याद रखोगे? इराक, ठीक। और ये इजिप्ट का है। ये किस नदी किनारे थे मेसोपोटामिया वाला? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। अब यहाँ से हमें पता चला कि ये लोग ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया, और वहाँ के जो टेक्स्ट था, देखो है क्या कि जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है ना, उसमें हमें टेक्स्ट तो मिला, अभी हम देखेंगे स्क्रिप्ट वगैरह कैसा मिला, ठीक है। लेकिन उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए, आज तक भी हम नहीं उसको पढ़ पाए कि क्या लिख के गए ये लोग। तभी तो मैंने बताया था कल कि इसको हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। प्री हिस्ट्री मतलब कुछ लिख के नहीं गए थे स्टोन एज वाले, कहाँ से पता चलेगा कैसा क्या करते थे? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें बस पता लगा। हड़प्पा वाले लिख के तो कुछ गए थे लेकिन हम समझ नहीं पाए, तो प्रोटो हिस्ट्री। और जो लिख के गए और हम समझ पाए, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री, जो कल से शुरू करेंगे। तो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट से हमें पता चला कि दिलमुन और मगान, ठीक है, ये दिलमुन और मगान ये एक ट्रेडिंग वो थे, पोर्ट थे। ट्रेडिंग पोर्ट तो समझते हो ना, जहाँ पर माल उतरता है, सामान उतरता है। तो ये जो मेसोपोटामिया सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि अभी पर्शियन गल्फ, यहाँ पानी उस टाइम पे नहीं था, और यहाँ तक मेसोपोटामिया पूरा फैला हुआ था। तो ये ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करते थे उस टाइम पे, दिलमुन और मगान। ये क्या लिखा हुआ? मेलुहा लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में जो ये मेसोपोटामिया का टेक्स्ट है, यहाँ के सिविलाइजेशन का जो टेक्स्ट है, वहाँ से हमें पता चला कि लोग मेलुहा बुलाते, ये लोग का नाम मेलुहा था हड़प्पा वालों का। कैसे पता चला? हमें यहाँ के टेक्स्ट में लिखा हुआ मिला कि यहाँ के राजा ने लिख रखा है कि दीज शिप्स ऑफ मेलुहा पास फ्रॉम माई टेरिटरी।
खुद की बड़ाई में कि ऐसा वैसे सिविल हमको मत समझना, हमारी टेरिटरी से मेलुहा के शिप्स गुजरते थे बेटा, समझते हो? तो मेलुहा किसको बता रहा जा रहा है यहाँ पर? आईवीसी वालों को बताया जा रहा है। तो ये लोग खुद भी मेलुहा ही बुलाते हैं खुद को। अब कई लोग क्या होते हैं, मैंने इतना बोल दिया, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ मेलुहा मेलुहा, अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि मेलुहा कौन लोग थे, तो तुरंत मारेंगे वो इराक वाला सिविलाइजेशन, पता नहीं क्या आदत है। जबकि हम चीख चीख के बोलो मेलुहा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले। अब इनका टेक्स्ट तो हमें पता नहीं चला, पढ़ नहीं पाए कि हमें पता चले कि भाई ये लोग खुद को क्या बुलाते थे। लेकिन अगर ये जैसे आज यूएसए हमको इंडिया बुलाता है ना, तो मान लो आज कोई, मान लो कल को 1000 साल बाद हिंदी का टेक्स्ट पढ़ने में ना आए किसी के, तो वो यूएसए में कुछ टेक्स्ट मिला और वहाँ से पता चला इंडिया करके ये एक टेरिटरी, इंडिया करके यहाँ पे ये, तो भाई अगर वो इंडिया हमें बुला रहे तो हम भी तो इंडिया बुला रहे हैं खुद को, तो ये लोग खुद को मेलुहा ही बुलाते होंगे, ठीक है। तो मगान, दिलमुन, ये क्या है? आपके ट्रेडिंग पोर्ट्स हो गए। मेलुहा हड़प्पा वालों का नाम है, ठीक है। हाजा, बर्ड, पिकॉक और मेलुहा लैंड ऑफ सी फेयर, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। मेलुहा का मतलब होता है लैंड ऑफ सी फेयर, जो समुद्र के थ्रू ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो एक तो शौर्तुगाही इन्होंने अपना बना रखा था कि यहाँ पर माल आएगा, ठीक है, जो लैंड के थ्रू जाएगा, यहाँ पर उसकी लोडिंग अनलोडिंग होगी, तो शौर्तुगाही इसीलिए यहाँ पर बना रखा था। काफ़ी दूर था वो अफगानिस्तान में, और यहाँ पर दिलमुन और मगान थे, ठीक। अब हम बात करते हैं सील, स्क्रिप्ट और वेट, ठीक है। सील, स्क्रिप्ट और वेट कैसे थे? तो सील क्या था? तो सील यूज होता था पोर्ट। जो मोदी जी मिले थे वो किससे बने थे? बताएंगे बेटा, बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे। मोदी जी किससे बने हुए थे, मेलोनी जी किससे बनी हुई हैं, और एक हमारी मदर गॉडेस आएंगी वो किससे बनी हुई, सब कुछ बताएंगे। वो तो हमारे, ठीक है, वो वैसे स्टेटाइट के ही बने हुए थे, सॉफ्ट स्टोन के, लेकिन हम आपको बताएंगे, ठीक है, अभी आगे आएंगे वो लोग। तो सील के बारे में बात करें तो जब ट्रेड होता है, जैसे आज भी सीवाई की रेट पड़ी है, सील मार दी, ठीक है, और या फिर कोई भी चीज़ आती है तो उसमें सील लगी होती है, पेपर तक आता है सील लगी होती है। सील टूटी है, इसका मतलब क्या है? किसी ने उसको पहले ही जो है यूज़ कर लिया है, ठीक है, ये तो मतलब होता है सील का। तो इसीलिए सील लगाई जाती थी कि भाई जो भी सामान यहाँ से भेजा गया, ठीक है, मेलुहा से यानी हड़प्पा से यहाँ पे, तो फिर वहाँ पर तोड़ी जाती होगी देन। तो यहाँ पर टूटी हुई सील मिली, हड़प्पा की टूटी हुई सील मिली थी यहाँ से, मेसोपोटामिया से। तो हमें पता चला अच्छा ये मेसोपोटामिया और इजिप्ट वालों के साथ ट्रेड भी करते थे, तभी तो यहाँ पर टूटी हुई सील मिली, यहाँ पर जुड़ी हुई मिली और यहाँ पे टूटी हुई मिली, तो यहाँ से सील लगा के भेजते होंगे। और ये सील ये है आपकी सील, डिफरेंट तरह की, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली सील आपको दिख रही है, अजीब तरह का जानवर, ये वही जानवर है जो सपने में आता है, ठीक है, जो सपने में आता है किसके? ऋतिक रोशन के। हाँ, याद आया आपको? याद आया? जो उनको मतलब सपने में आता था ऋतिक रोशन को, ये वही जानवर है जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, एक सींग वाला, ठीक है। ये हमारी प्रोटोशिवा की सील है, अभी हम इसको भी देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, प्रोटोशिवा वाली, ठीक है। ये क्या बना हुआ है? ये आपका क्या बना हुआ है, जल्दी से बताओ, क्या बना हुआ है? लायन नहीं है ये, ठीक है, ये आपका टाइगर है। टाइगर के बारे में तो पता था, लेकिन लायन के बारे में नहीं पता था इन लोगों को, ठीक है। टाइगर ये भी देखो कैसे दहाड़ सा रहा है ना। तो ये हमारी डिफरेंट सील्स, मतलब डिफरेंट सील्स हैं, और इस सील्स में डिफरेंट हमें चीज़ें, डिफरेंट जानवर मिले। तो सील्स रेक्टेंगुलर मिली हड़प्पा में, मेसोपोटामिया में सिलेंड्रिकल टाइप मिली, बहरैन में सर्कुलर टाइप मिली थी। हड़प्पन जो सील थी वो स्टेटाइट की बनी हुई थी, जो सॉफ्ट स्टोन में होता है। कंटेन एनिमल मोटिव, मोटिव का मतलब है ये एनिमल का मोटिव, जैसे कि आप ऐसे समझो कि भाई मत समझो तुम, ठीक है। यूजुअली है मतलब जैसे ये कैसे बनाई जाती होगी सील, जैसे स्टाम्प होता होगा, ये गड्ढा होता होगा, जैसे कुछ भी खांचा, खांचा समझते हो ना, तो खांचा ऐसे बना होगा जानवर का, ठीक है। ये जानवर है मान लो कोई एक इमेजिनरी जानवर, ठीक है, और उसको मान लो ऐसा कुछ मिट्टी का है, उसमें मारोगे तो ऐसा पूरा उभर के आ जाएगा, वो उससे सील बन जाएगी पका के उसको, ठीक है। तो यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। स्क्रिप्ट देख लेते हैं, तो स्क्रिप्ट इनकी अल्फाबेटिकल नहीं थी, तो कैसी थी? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। कैसी थी? पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब है पिक्चर्स बनी हुई थी, पिक्चर्स बनी हुई हैं जानवरों की, पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो पिक्टोग्राफिक ये क्या है? ये आपकी पिक्चर्स बनी हुई हैं ऐसे करके, ठीक है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट एंड द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस, मतलब बहुत छोटे छोटे, आप देख सकते हो कितना छोटा छोटा है ना, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई लोग बड़े ही सीक्रेट लैंग्वेज में बात करते थे, जो जो किसी को पता ना चले। तो ये भी पता है, पता नहीं था नहीं था, लेकिन ये लोग राइट से लेफ्ट लिखते थे। ये कैसे पता चला? किसी ने लिखते देखा था क्या? नहीं, ये ऐसे में पता चला, किसी में दिख रहा है, किसी में नहीं है क्या?
मतलब था क्या, कुछ कुछ सील हमें ऐसा देखने को मिला कि राइट, मतलब कुछ कुछ हमें देखने को मिला कि लेफ्ट साइड में जो चीज़ लिखी हुई है, बनी हुई है, वो छोटी हो गई है। इसमें देखो तुम, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा, यहाँ पर आके छोटी, यहाँ पर जब जगह नहीं बची तो छोटा हो गया। ऐसे ही तो हम करते हैं, है ना। स्कूल में हमारी बहुत आदत थी भाई, मेरी तो बहुत आदत थी, है ना। जैसे यहाँ से लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और बस यहाँ छोटा 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 करते गए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट में ज़्यादा जगह, यहाँ से लिखना शुरू किया, जब यहाँ पता चला कि जगह कम बची तो यहाँ पर छोटा कर दिया। तो वैसे ही हमें पता चला कि भाई लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, जिसको कि हम बॉस्टेफिडॉन बोलते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। बहुत साइंस है। दैट मीन्स ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, फाउंड ऑन ज्वेलरी, बोन रॉड, सील, कॉपर टूल, जार, इन सब में हमें देखने को मिला। वेट भी यूज़ करते थे। वैसे तो ये लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, कोई करेंसी वगैरह नहीं थी, ठीक है। बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं, तो आओ एक दूसरे को वो दे दे, जो तुम्हारे पास नहीं है जो तुम्हें चाहिए, जो मेरे पास नहीं है वो जो तुम्हें चाहिए मुझे चाहिए। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मैंने बहुत गहरी बात बोली है ये, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में यूज़ करेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स में ये यूज़ होगा बार्टर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जैसे थोड़ा सा मान लो हिस्ट्री का कम ज्ञान है, मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, तो आओ जो तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें दे दूँ। खैर छोड़ो इसको, एग्जाम्पल को। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाई अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट। तो ये चर्ट नाम का एक स्टोन होता था जिससे कि वेट बनते थे ये। और वेट जो होते थे बड़े यूनिफॉर्म थे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रैंडम कोई वेट थे। ये 16 के मल्टीपल्स में हमें वेट देखने को मिले, ठीक है। ये हमें 16 के मल्टीपल्स में देखने को मिले थे ये, ठीक। तो तो 16 के मल्टीपल्स में छोटा बड़ा 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 इस तरह से, तो बार्टर सिस्टम में इसको यूज़ किया था। सुक्कुर और रोहिरी हिल्स, लाइमस्टोन और चर्ट ब्लेड्स मिले, मास प्रोड्यूस होते थे। तो ध्यान रखना सुक्कुर और रोहिरी हिल्स ये जो है ये सिंध वाले प्रांत में थे ये, ठीक है। सिंध कहाँ पर है, तो सिंध एक्चुअल में एक सेकेंड, जैसे ये हमारा इंडिया है ना, ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का ये जो गुजरात वाले के पास जो हिस्सा है वो सिंध प्रांत है। ऊपर बढ़ोगे तो पंजाब प्रांत आ जाता है पाकिस्तान का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस देखते हैं कि क्या यहाँ पर धर्म था नहीं था, प्रीस्टली क्लास था नहीं था। तो मदर गॉडेस, ये जो आप देख पा रहे हैं ये टेराकोटा की बनी हुई मदर गॉडेस है। टेराकोटा क्या होता है, तो टेराकोटा होता है आपका, और कल मैंने वेस्ट बंगाल में आपको एक साइट बताई थी जहाँ से टेराकोटा के काफ़ी सारे में फिगर्स मिले। तो टेराकोटा मतलब बेग्ड अर्थ। बेग्ड अर्थ मतलब जैसे कि आज कुम्हार लोग क्या करते हैं भाई, मिट्टी के वो सब जो बनाते हैं, तो वही है, मिट्टी का बना हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो गॉडेस अर्थ है, इनके वूम्ब से एक जो हमें पूरा स्ट्रक्चर मिला, उसमें इनके वूम्ब से कैसे पता चला ये, मतलब मदर जो गॉडेस हैं, गॉडेस अर्थ के नाम से भी इनको बोला गया, मतलब पृथ्वी माता है। कैसे पता चला, क्योंकि इनके वूम्ब से एक ट्री ओरिजिनेट हो रहा है। तो मतलब ये हमने कंसिडर किया कि शायद ये लोग पूजा करते होंगे पृथ्वी की, कि भाई हमें अच्छी उपज दीजिएगा, है ना, अच्छी उपज के लिए। प्रीस्ट किंग, ये कौन है, ये है प्रीस्ट किंग, जो आज कहाँ है, पाकिस्तान का जो म्यूज़ियम है वहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान के म्यूज़ियम में प्रीस्ट किंग है। अब प्रीस्ट किंग क्यों बोला, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों का मानना था ये देखो आंखें बंद किए हुए हैं, ये एक बैंड बंधा हुआ है, ठीक है, बियर्डेड हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, तो ऐसे ध्यान मुद्रा टाइप में लग रहे हैं। और ये एक जैसे नहीं, आप देखो अगर जो पंडित लोग होते हैं, फिर आप बुद्धिस्ट जो मंक्स होते हैं उनको देखो, तो इस तरह का डाले रहते हैं, ये कपड़ा पहन डाले रहते हैं, है ना, ऊपर से, अगर आपने देखा होगा बुद्धिस्ट मंक को। तो ये माना गया, कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रीस्ट हैं, पुजारी है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला ये राजा भी तो हो सकता है, ठीक है, एकदम वेल ग्रूम दाढ़ी है और ये सब, हमें उससे मतलब नहीं, बस ध्यान रखना। तो कुछ लोगों ने बोला प्रीस्ट, कुछ लोगों ने बोला किंग, तो प्रीस्ट किंग नाम दे दिया गया। ये बियर्डेड मैन है, और इनकी हाइट ध्यान रखना कितनी है, लगभग 7 इंच हाइट, ठीक है, 17.5 सेंटीमीटर या फिर 6.9 इंच हाइट, ठीक है। मतलब नीचे का हिस्सा नहीं मिला था, ऊपर ही ऊपर के जितना आप देख पा रहे उतना ही मिला था। एक्चुअल में ये पाकिस्तान में जो रखा भी हुआ है म्यूज़ियम में, एक्चुअल में ये ट्रू मतलब जो असली वाला है वो नहीं रखा है उन्होंने, उसका एक कॉपी बना के रख रखा है उन्होंने, ठीक है। तो अभी कल ही गया था लाहौर, और सॉरी कराची, देख के आया हूँ, ठीक है। ये क्या आपका, ये है आपका डांसिंग गर्ल मेलोनी जी, ठीक है। अब मोदी जी आए हैं तो मेलोनी जी नहीं आएंगे क्या, मोदी जी जहाँ मेलोनी जी वहाँ। तो डांसिंग गर्ल का ये है
ये किसका बना हुआ है? देखो, ये तो है हमारा टेराकोटा का। ये किसका है? ये है ये जो प्रीस्ट किंग है, ये बने हुए स्टेटाइट के ही, ठीक है। और ये मेलोनी जी बनी हुई है किसकी? ब्रॉन्ज की, ठीक है। ब्रॉन्ज का ये स्कल्पचर हमें मिला। इसकी जो हाइट थी दैट वाज 10.5 सेंटीमीटर। ये IBASIO के पेपर में, जिसका रिजल्ट अभी 4-5 दिन पहले ही आया है, उसमें पूछा गया था ये। और ये त्रिभंग पॉस्चर में है। ये कहाँ पर रखा हुआ है? ये इंडिया के पास। एक्चुअल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने त्रिभंग पॉस्चर, त्रिभंग का मतलब होता है तीन जगह से, मतलब वो कट इन द सेंस मुड़ा हुआ। जैसे यहाँ से है त्रिभंग, इधर से मुड़ी हुई है, और ये आपकी गर्दन, तो त्रिभंग पॉस्चर बोलते हैं इसको। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला था कि दे दो इंदिरा जी, हमको दे दो। तो इंदिरा जी ने बोला बेटा एक तुम रखो, एक हमको दो, ठीक है। मोदी जी तुम रखो, मेलोनी जी हमको दो। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमें ग्रेट बाथ हो, तो मैंने आपको बता दिया ग्रेट बाथ कहाँ से मिला। ग्रेट बाथ हमें मिला मोहिंजो से। और फायर अल्टर मिला, ठीक है। ये ग्रेट बाथ तो देख चुके हैं। फायर अल्टर मतलब होती है आग की वेदी, हवन कुंड ऐसे करके वेदी। तो आग की वेदी आपको हिंदी में सब देखते चलना, जो लोग मैंने PDF शेयर करी थी उसमें, ठीक है। तो आग की वेदी मिली कहाँ से? कालीबंगान और लोथल से। कालीबंगान और लोथल से आग की वेदी देखने को मिली। रिलीजियस प्रैक्टिसेस इनकी थोड़ा सा हम देखते हैं, किन किन रिलीजियस प्रैक्टिस को ये फॉलो करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिकॉर्न देखने को मिला। यूनिकॉर्न ये वही है, वन हॉर्न्ड एनिमल आपका, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, एक सींग वाला। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक सींग वाला है ना, जो सपने में आता है। एक्चुअल में ये एक मिथिकल एनिमल माना जाता है। मिथिकल का मतलब है कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, लकी टाइप माना जाता है ये, ठीक है। तो दूसरा क्या है? लिंगा। लिंग जैसे आज भी शिवलिंग की पूजा होती है ना, तो शिवलिंग, तो लिंग, ये लिंग, ठीक है। तो जो कि जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है उस टाइप, मतलब वही होता है, ठीक है। तो उसको लिंग बोलते हैं। तो ये कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट मिला। अब कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ये तो मतलब कुछ और के लिए भी हो सकता है, बिकॉज छोटे छोटे भी इस तरह के लिंग हमें देखने को मिले। तो पहले तो ये बात है, क्या हो सकता है लोग चेस वगैरह कुछ खेलते हों, चेस वगैरह, लेकिन फिर ये बड़ा सा मिला, तो इससे चेस तो नहीं खेला जाता होगा, ठीक है। कुछ और ही, मतलब जो भी पूजा वगैरह ही करी जाती होगी। प्रोटो शिवा सील, ठीक है, पशुपति, ये पशुपति सील है, कहाँ गई? एक सेकेंड, ये जो लगी है प्रोटो शिवा सील, ठीक है। प्रोटो शिवा सील में अगर आप ध्यान से देखें तो एक आदमी को दिखाया गया है, जिसके हाथ यहाँ पर हैं, है ना। पैर बिल्कुल जिस तरह से जब मेडिटेशन हम करते हैं, तो मेडिटेशन में जो हम पोस्चर मेंटेन करते हैं वो एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक योगिक मैन है, और उसके अराउंड काफ़ी हमें एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। अब वो कौन कौन से एनिमल है यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। प्रोटो शिवा सील बोलते हैं इसको, कि उस टाइम के हो सकते हैं, शिव जी से रिलेट किया जाता है इनको। तो ये हमारा टाइगर है, इससे नहीं दिख रहा है, ये हमारा टाइगर है। ये है हमारे दो पैर के नीचे दो बैठे हैं हिरन, ठीक है। ये एलिफेंट है, दिख रहा है एलिफेंट, ये एक सींग वाला गैंडा है ये, ठीक है। राइनो नहीं, वो यूनिकॉर्न नहीं है, ये वन हॉर्न राइनो है। ये आपका बफेलो है, ठीक है, भैंस। और ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। तो हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिले हैं यहाँ प्रोटोशिवा की सील में? तो बफेलो है, एलिफेंट है, टाइगर है, और राइनो है, और डियर है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे? बेटर डियर ऐसे करके याद कर लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर डिक्लाइन हड़प्पा जो हमारी थी, उसके डिक्लाइन के क्या रीजंस थे? ठीक है, क्या रीजंस थे? तो हो सकता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्योंकि किसी को भी एक्चुअल में पता नहीं कि क्यों, क्या पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ लोगों का मानना है कि लार्ज स्केल जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है। कुछ लोगों का मानना हुआ कि बाढ़ आ गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इस वजह से। कुछ लोगों ने बोला कि जो नदी थी वो सूख गई थी, तो इसलिए लोग धीरे 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 जो है शिफ्ट हो गए। जैसे पहले हमने देखा कि ये मेच्योर हड़प्पा था, चोलिस्तान वाला, 1800 BC के अराउंड चोलिस्तान से शिफ्ट हो गए, थोड़ा और इधर आ गए और यहाँ रहने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल शिफ्ट है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा, जैसे ये हम कल पढ़ेंगे कि ये आर्यंस आए थे, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो लोगों ने इन्वेड किया और इन लोगों को मार डाला। कुछ लोगों का मानना है नहीं, धीरे धीरे ये लोग शिफ्ट हुए थे, क्योंकि नदियाँ सूखने लगी थी, ढंग लिविंग कंडीशंस नहीं थी, डेजर्ट लाइक कंडीशन डेवलप होने लगी थी, इस वजह से, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? किसी को यहाँ तक कोई डाउट?
आगे बढ़ें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मतलब ये 3 स्लाइड्स क्रिएट कर रखी हैं जहाँ पर साइट बाय साइट हम लोग देखने वाले हैं कहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट मिली है। अभी तो हमने सारी चीज़ें इन जनरल देख ली हैं, अब बस हम लास्ट में समराइज़ करने वाले हैं कि मोहनजोदारो कहाँ पे था, कब डिस्कवर हुआ था, किस साइट के किस रिवर के किनारे था और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली। पॉटरी, ओके ठीक है। तो पॉटरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से। आई थिंक मैं पॉटरी के यहाँ पर पिक्चर लगाना भूल गया, लेकिन कोई नहीं, कल तो मैंने आपको दिखाई दी थी पिक्चर क्या थी। तो इनकी पॉटरी ध्यान रखना पॉलिश्ड होती थी, ठीक है। ऑकरे कलर्ड पॉटरी थी इनकी। कल मैंने पॉटरी के बारे में हमको पढ़ाया था, है ना, स्टोन एज में उन लोगों की कलर्ड नहीं थी, ठीक है। ऑकरे कलर्ड पॉटरी और ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, BRW बोलते हैं इसको, BRW पॉटरी भी थी, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर। यही कल अगर आपको याद हो तो चाल्कोलिथिक में भी हम लोगों ने देखा था, बिकॉज चाल्कोलिथिक वाला सेम ही टाइम पीरियड है आपका जो हड़प्पा का है, ऑलमोस्ट सिमिलर है इफ नॉट सेम। तो ब्लैक एंड रेड वेयर का मतलब होता है ब्लैक में रेड या रेड में ब्लैक, कोई एक मेन कलर होगा, जैसे ब्लैक रेड मेन कलर है तो उसमें रेड थोड़ा बहुत है, और रेड मेन कलर है तो उसमें थोड़ा बहुत ब्लैक है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और हमें थोड़ा बहुत PGW का मतलब होता है पेंटेड ग्रे वेयर भी मिला, ठीक है, पेंटेड ग्रे कलर की पॉटरी भी मिली, ठीक है। तो ऑकरे कलर्ड पॉटरी विच मीन्स OCP, BRW ब्लैक एंड रेड वेयर, और PGW दैट इज़ पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, ठीक। तो हम एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, किसी कोई डाउट तो नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन सनातन, अच्छा PCS के लिए सफिशिएंट है जो भी आपने पढ़ाया, बिल्कुल सफिशिएंट है राहुल फिटनेस जी। राहुल फिटनेस जी आप रोज़ यही पूछते हैं सर ये इसके लिए सफिशिएंट है उसके लिए। चलो भाई डाउट, ठीक है सर, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, SSC के भी करेंगे और उसके भी करेंगे जो आपके SSC में भी, SSC के अलावा जो UPSC में पूछे गए, ठीक है। जिस तरह से हमने सारे चैप्टर्स में किए हैं, तो आप अगर आपका सीरियस एग्जाम भी है जो 13 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, उसके लिए भी इक्वली बेनिफिट करेंगे लेक्चर्स, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको किसको ले लें, जो सबसे पहले साइट मिली हड़प्पा, ऊपर लिखते हैं। ध्यान से देखना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होंगी और कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी, ठीक है। तो हड़प्पा जैसे साइट है, तो ये सबसे पहली बात कब डिस्कवर हुई, 1921 में डिस्कवर हुई। किसने डिस्कवर करी, दया राम साहनी ने डिस्कवर किया। कहाँ पर है ये, प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है उसका जो पंजाब प्रांत है, तो पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान का, वहाँ पर है ये। कौन सी रिवर के किनारे मिला, रावी नदी के तट के किनारे सिचुएटेड है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, तो ये हम देख चुके हैं, क्या 6 ग्रैनरीज इन आ रो, ठीक है, 6 ग्रैंडरीज इन अ रो देखने को मिली, जिसमें हमें 2 रोज देखने को मिली हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो कब डिस्कवर हुआ, मैंने बताया था 1922 में। किसने किया था ये भी देखा था, ये DR, ये RD राखलदास बनर्जी। ये कहाँ पर है, जो सिंध प्रांत पड़ता है ना, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, वहाँ पर है। ये किस नदी किनारे, ये इंडस नदी किनारे। यहाँ क्या मिला, यहाँ सर हमें मिला क्या क्या, रिकॉल करो जल्दी से। एक ग्रेट बाथ मिला, है ना, जहाँ पर रिचुअल बाथिंग शायद हुआ करती होगी। ग्रेट ग्रैंडरी विशाल अन्नागार मिला, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी इसकी। यहाँ पर कैसा था, रेक्टेंगुलर टाइप था, ब्रिक से हमारा वो बना हुआ था, ठीक है, ईंटों से। देन अगर हम आए तो यहाँ पर हमें और क्या मिला, जो हमें प्रोटो शिवा की जो सील मिली ना, वो भी यहीं से मिली थी, ठीक है। प्रोटो शिवा की सील मिली, प्लस जो हमने देखा था जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला ब्रॉन्ज का बना हुआ, वो भी यहीं से मिला, जो मेलोनी जी थी हमारी, ठीक है। देन हमें वो जो गॉडेस अर्थ, ठीक है, जो टेराकोटा या फिर क्ले का जो बना हुआ था, गॉडेस अर्थ मदर गॉडेस, उनका जो टेराकोटा का बना हुआ वो यहाँ से मिला, ठीक है। और जो हमें मोदी जी मिले, यानी कि बियर्डेड मैन बोल लो या प्रीस्ट किंग बोल लो, बियर्डेड मैन या फिर वही हमारे प्रीस्ट किंग है, वो हमें मिले। देन अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे हम किसको ले लें, अभी तो ये क्लियर हो गया 1922 और तो कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब हम ले लेते हैं किसको, चंद हुदड़ो को ले लें, जिनको बारे में हम पढ़ चुके हैं, चंद हुदड़ो, ठीक है। और चंद हुदड़ो की अगर बात करें तो ये भी जो सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान का, वहीं पे ही है ये, सिंध में, सिंध पाकिस्तान, ठीक। ये भी आपका इंडस नदी के किनारे ही है। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ये आपसे शायद ही पूछे, ये तो ध्यान भूलना ही मत, हड़प्पा मोहनजोदारो तो भूलना ही मत, किसने कब डिस्कवरी करी, कहाँ पर है, और इसकी किसने करी, गोपाल मजूमदार ने,
इसके बारे में हमने एक ही चीज़ पढ़ी थी, दैट वाज इट वाज अ सिटी विदाउट सीटाडेल। इसमें सीटाडेल नहीं था, इसमें एक्रोपोलिस नहीं था, यानी कि हायर टाउन नहीं था। अब आ जाते हैं लोथल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लोथल अगर बात करेंगे तो भोगावा जो नदी है उसके किनारे सिचुएटेड है। कहाँ पर है प्रेजेंट डे? तो प्रेजेंट डे ये गुजरात में पड़ता है ये लोथल, आप मैप में जाके देख सकते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पर है और भोगावा नदी किनारे है। देन अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिला, तो एक डॉकयार्ड मिला जिसको हम एंशंट पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डॉकयार्ड या फिर एंशंट पोर्ट, बंदरगाह जहाँ पर ये सब रुकते थे हमारे, ठीक है, जो ये थे, ठीक है। आग की वेदी मिली, फायर अल्टर। फायर अल्टर मतलब आग की वेदी। और कहाँ से मिली थी ज़रा बताइए। और यहाँ क्या होता था, जॉइंट बरियल या फिर डबल बरियल होता था प्रैक्टिस, है ना, जहाँ पर जो हमने पढ़ा था लैला मजनू बरियल ठीक है। यहाँ फिर आते हैं हम काली बंगान पे, क्योंकि काली बंगान में ही हमें फायर अल्टर मिले। काली बंगान कहाँ पर है? ये पड़ता है राजस्थान में, प्रेजेंट डे जो राजस्थान है काली बंगान। और ये किस नदी के किनारे है? घग्गर, ठीक है, घग्गर रिवर के किनारे। और यहाँ भी हमें क्या मिले? यहाँ पर भी फायर अल्टर मिले, जैसे लोथल मिले थे फायर अल्टर। और काली बंगन का नाम पड़ा काले जो बैंगल्स होते हैं, यानी कि ब्लैक बैंगल्स हमें मिले, काले कंगन, ब्लैक बैंगल्स मिले। जुता हुआ खेत मिला था, ठीक है। प्लॉट फील्ड मिली थी, ठीक है, प्लॉट फील्ड। और यहाँ यहीं पर हमें देखने को मिला था कि हर घर में क्या है? कुआं है, यहीं पर ही, ठीक है, राजस्थान। देन अगर बात करें किस पे आ जाएं, काली बंगान हो गया, राखी गढ़ी पे आ जाते हैं अभी, ठीक है। राखी गढ़ी, अब राखी गढ़ी जो है ये सबसे बड़ी साइट है। राखी गढ़ी इट इज़ द लार्जेस्ट साइट है। कहाँ है? हरियाणा में है। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये मानना हो कि मोहनजोदारो, वैसे को मोहनजोदारो भी बड़ी है और वो भी सबसे बड़ी ही थी अभी तक, लेकिन रिसेंट में ये पता चला है कि राखी गढ़ी का जो एरिया है वो अभी तक मोहनजोदारो से भी बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि पूरा एक्सकेवेशन हो चुका है सर, अभी ये मान के चले जितना भी ये पूरा एस्टिमेटेड एरिया है मोहनजोदारो का, उसका ये मान लो 10 से 15% ही सिर्फ अभी तक एक्सकेवेशन हुआ है। मोस्ट पार्ट का तो भी एक तक एक्सकेवेशन ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो राखी गढ़ी हरियाणा में, तो अभी ये ध्यान रखेंगे ये लार्जेस्ट है, ओवरऑल लार्जेस्ट है, तो इंडिया में भी लार्जेस्ट ही होगी, लार्जेस्ट साइट है ये आपकी, ठीक है। यहाँ में क्या मिला राखी गढ़ी में? तो राखी गढ़ी में हमें मिला क्या? टेराकोटा व्हील मिला, टेराकोटा का बना हुआ व्हील मिला, चक्का मिला, ठीक है, जिससे कि ये लोग क्या करते होंगे, मतलब खेत जोतते होंगे, ठीक है। टेराकोटा व्हील और टॉयज़ मिले हुए, टॉयज़ मिले, ठीक है, टेराकोटा वगैरह के बने हुए हैं। देन आते हैं धौलावीरा पे आ जाते हैं। धौलावीरा भी कहाँ है? धौलावीरा भी गुजरात में है, हमने पढ़ा था। यहाँ क्या क्या हमें मिला था ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। ध्यान रखना है कच्छ एरिया में है, कच्छ एरिया जो पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। तो रिवर कौन सी है? रिवर आपको धौलावीरा में कोई याद नहीं रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक तो हमने देखा था, जाइंट वाटर रिजर्वायर है। जहाँ भी वाटर रिजर्वायर करके कुछ आपको दिख जाए सीधा आप मारेंगे धौलावीरा, ठीक है, वाटर करके कुछ भी। धौलावीरा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हमने देखा था कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होती थी सारी सिटी, है ना, लेकिन ये एकमात्र थी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, यानी कि इसमें मिडिल टाउन भी था, ठीक है, धौलावीरा में। देन आ जाएं, किसको ले लें अभी, और किसको ले लें, किसको ले लें, किसको ले लें? बनावली को ले लेते हैं, ठीक है, बनावली। तो बनावली ये भी हरियाणा में है, हरियाणा। और यहाँ से क्या मिला था? बनावली, बारले के एविडेंस मिले थे, ठीक है, बारले के एविडेंस मिले थे, ध्यान रखना बनावली से। और ये ध्यान रखना यहाँ पर ग्रिड पैटर्न नहीं था। ग्रिड पैटर्न वही जो हमने देखा था, इस तरह से जो रोड्स थी क्रॉस हो रही थी 90 डिग्री में, तो वो पैटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिला था, ग्रिड पैटर्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। और एक हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना जो सबसे पुरानी है दैट इज़ भिराना। ये कहाँ पे? भिराना, हरियाणा। ये ओल्डेस्ट आईवीसी साइट है, ठीक है, सबसे पुरानी है। राखी गढ़ी वो सबसे बड़ी है जो हरियाणा में, और ये ओल्डेस्ट है। एक और लिख लो यहाँ पे, रोपड़, जो करंट पंजाब में पड़ती है, ठीक है। ये आपका सतलज नदी किनारे, ध्यान रखना, ठीक है, सतलज। बाकी तो ऐसा जिसमें कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। और रोपड़ में ये ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर पिट बरियल होता था, ठीक है, पिट बरियल,
पिट बरियल का मतलब है गड्ढों में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिफरेंट टाइप का बरियल हमें देखने को मिला, यानी पिट बरियल भी देखने को मिला, कॉफिन देखने को मिला हड़प्पा में, ठीक है, और डबल बरियल देखने को मिला लोथल में। सनौली करके एक जगह पड़ती है, सनौली, ठीक है, वहाँ एक्सटेंडेड बरियल देखने को मिला, ठीक है, जहाँ पे एशेस को एक साथ बरी किया जाता था, ठीक। और तो आई थिंक ख़त्म भी हो गया, ठीक है, और तो कोई साइट नहीं है। चलो ठीक है। और किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है इस चैप्टर में? क्वेश्चन लगाया जाए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए अगर किसी कोई डाउट ना हो। सर लोथल, लोथल में लिख सकते हो, वैसे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ये नाम था इनका SR राव, ठीक है, राव साहब ने डिस्कवरी करी थी किसकी, लोथल की। राव साहब ने। सबके नहीं पूछता है, हड़प्पा ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो ध्यान रखना, चंद हुदड़ो का थोड़ा बहुत उतना इसका इसका उसका भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और लोथल का, कालीबंगान का तो नहीं पूछे कोई, आई थिंक एक इटली का कोई बंदा था, उसने डिस्कवर वगैरह किया था, ठीक है। हाँ जितना ही पढ़ना है। राखी गढ़ी आनंदनाथ था, लेकिन मैं पूछेगा नहीं आपसे। क्वेश्चन फेंके जाए, ठीक है। यस, बनावली में वो हमने देखा था, यस। टेराकोटा का प्ले मॉडल, जो प्लो मॉडल था, ठीक है, टेराकोटा का बना हुआ एक हल देखने को मिला था, टेराकोटा प्लो देखने को मिला था, ठीक है, टेराकोटा का बना हुआ। हम सर डिस्काउंट दे दो प्लीज़ इंडिया में। नेशनल म्यूज़ियम में स्तुति झा, दिल्ली में आई थिंक। करिए क्वेश्चन करिए जल्दी से। क्या चीज़, कहाँ पे? अच्छा ये तो वही चैट वैट का सेक्शन, ठीक है, चैट का है, ठीक है। अगर मतलब किसी कोई डाउट है तो यहाँ पर चैट सेशन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको बैच वगैरह लेना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपकी सिर्फ एप्लीकेशन पे जाती है, यूट्यूब पे तो सिर्फ लाइव चलता है, रिकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन पे जाती है। और आपको पता है कि इसमें इंग्लिश की भी क्लासेस ऐड की जा चुकी हैं, यानी इंग्लिश भी आपकी स्टार्ट हो गई है, आज से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा वो। अभी इनिशियली रिकॉर्डेड रहेगा, फिर आपका लाइव ही हो जाएगा वो, बाद में मैंने आपको बताया था क्यों रहेगा, कल सारी चीज़ें बताई थी। तो आई थिंक सबसे पहले तो सर आपको बेसिक पहले बताएंगे इंग्लिश किस तरह से सारी चीज़ें होंगी, है ना, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, देन वो सब सर आपको बताएंगे। आई थिंक आज आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को अगर अलग से इंग्लिश का बैच लेना है, ठीक है, वो सारा कल बारे में आपको बताया था, ठीक है, कि भाई आप में से काफ़ी लोगों का क्योंकि था कि सर इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश की भी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट करवा दी हैं। और एप्लीकेशन के मतलब बैच के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। अब कुछ लोग हैं जो बैच में नहीं हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से डलवा दी हैं, और 99 रुपये का भारी जो प्राइस इसके अंदर सेट किया गया है। जिसको भी अगर बैच लेना है, तो इंग्लिश की बात हो रही है, आपको दिख जाएगा वहाँ पे परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे, डेमो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि किस तरह से सर पढ़ाते हैं। पुष्पेन सर आपके करवाने वाले हैं, तो वो बैच आपको अलग से दिख जाएगा परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे, इंग्लिश का अलग से वो, ठीक है, 99 रुपीज़ का। और ये आपका अगर आप इस बैच में, परमार जी के बैच में, तो यहाँ पर आपको उसी के अंदर मिल जाएगा, इसी के अंदर कंप्यूटर भी है, सब था, और इंग्लिश भी इसी के अंदर है, ठीक है। काइंड ऑफ ब्लैक होल बैच है ये, जो बैच भी नया लॉन्च होगा वो इसी के अंदर आ जाएगा। और हाँ जी, पहला क्वेश्चन, द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला। मेंशन तो तक्षशिला वैसे में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आइडेंटिफाई किया गया था इसको अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको फादर ऑफ ASI के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबैंडन ड्यूरिंग दी, तो किसके टाइम पे अबैंडन हुई थी? डेमो मिल जाएगा आपको उसके अंदर, ठीक है। आप या तो बैच में जाना, परमार इंग्लिश बैच करके होगा, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा परमार इंग्लिश बैच करके, वहीं पे इंग्लिश का डेमो आपको मिल जाएगा, ठीक है। BGT देख रहे हो? BGT क्या होता है भाई?
R37 का क्या मतलब है? R37 का मतलब है रूम नंबर 37। तो जो भी एक्सकेवेशंस हुए तो उससे जो मिले तो उसको R ऐसे करके हमने बता दिया, ठीक है भैया, लिखा तो है। ये क्या लिखा हुआ है? राखी गढ़ी लिखा तो है। चलो, तो मोस्ट ऑफ वो रिकॉर्डेड अपलोड होगा इंग्लिश का, इसलिए स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं यूट्यूब में। मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन तो चोलिस्तान को कब अबैंडन किया गया था? तो 1800 BC में अबैंडन किया गया था, ठीक है। यहाँ से वो यहाँ पर आई थी। अगला है थर्ड, एंड दैट इज इन द सीटेड एंड द लोअर टाउन एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज हैव सेवरल लार्ज सिस्टर्न्स एंड रिजर्वायर्स बीन फाउंड। जैसे ही रिजर्वायर देखा सीधा खत्म। हड़प्पन साइट दी हुई है, लोकेशन दी हुई है, आपको मैच करना है। नागेश्वर, आलमगीरपुर, कालीबंगान, राखीगढ़ी। तो नागेश्वर को छोड़ के हमने सब पढ़ा है, ठीक है। CAPF 2023 का क्वेश्चन है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है। कालीबंगान कहाँ पर है? राजस्थान में है। कालीबंगान ब्लैक बैंगल्स है ना, काले यहाँ पर वो देखने को मिले, कालीबंगान है ना। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो 1 2 4 ना, 1 2 4 इसी का है आपका ऑप्शन में, खत्म। विच अमंग द फॉलोइंग, यानी कि आपका जो नागेश्वर है वो कहाँ है? सौराष्ट्र में है ना, नागेश्वर। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज और वर दी शेल बेस्ड प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ IVC। तो शेल कहाँ पर बनते थे? शेल आपके आरन कुमार सर, परमासी का लोगो से मुगल एम्पायर का वाइब्स आता है, इसे चेंज करके राजस्थान हिस्ट्री से इंस्पायर्ड लोगो लगाइए। अच्छा, इसमें मुगल जैसा क्या लगता है भाई लोगों में? क्यों भाई, परमारसी के लोगों में मुगल जैसा क्या है? हम्म तो क्या आंसर होगा आपका? बालाकोट और नागेश्वर, ठीक है। बालाकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान। नागेश्वर गुजरात में। इन दी मेसोपोटामियन रिकॉर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एड्रेस। तो IVC वालों को किस नाम से जाना जाता था मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में? मेलुहा। दिलमुन मगान क्या थे? ये आपके ट्रेडिंग पोर्ट्स थे जो बीच में देखने को मिल रहे थे IVC और मेसोपोटामिया के बीच में। क्वेश्चन करिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन कल्चर एंड द मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अर्ली से जो मेच्योर में शिफ्ट हुआ तो उसमें कौन सा ब्रेक रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स हमें देखने को मिली, तो हो सकता है कि बर्निंग कुछ यहाँ पर आग लगी हो तो यहाँ से ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हों। अबैंडन कर दिया इन्होंने सेटलमेंट, ये भी हो सकता है। अ शिफ्ट इन दी कोर्स ऑफ हाकड़ा रिवर। तो हाकड़ा रिवर जो है इसके शिफ्ट की वजह से ही लोग शिफ्ट हुए थे, वो नहीं हुआ। हाकड़ा रिवर आपकी जो घग्गर है ना वही है, ठीक है। तो रिवर जो है ना इतना रातों रात तो शिफ्ट हो नहीं जाएगी, या फिर चलो मान लेते हैं कि भाई रिवर भी ऐसा तो है नहीं कि 5-10 साल में वो शिफ्ट हो जाएगी तुरंत। तो एक्चुअल में जो घग्गर रिवर है इसी के किनारे हमने वो देखी थी, जो हरियाणा के अराउंड हमें जो साइट्स देखने को मिल रही थी, तो वो उसका शिफ्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये आपका कोई रीज़न नहीं होगा, तो 3 ओनली इसका सही आंसर होगा। करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट विद रेफरेंस टू द हड़प्पन बरियल रिचुअल इज़ नॉट करेक्ट। तब तक मैं पानी ग्रहण कर लेता हूँ। कहाँ गया पानी? चलिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी हड़प्पन बरियल रिचुअल इज नॉट करेक्ट। तो एट दीज बरियल द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। तो हमने देखा था पिट बरियल भी देखने को मिला था, जो सनौली करके जगह है उत्तर प्रदेश में। द बरियल पिट वर मेड इन सेवरल डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट तरीके से बरियल पिट थी। तो कॉफिन बरियल देखने को मिला, अलग अलग तरह था। डबल बरियल भी हमें देखने को मिला सिविलाइजेशन में, ठीक है। ऑर्नामेंट हैव सम टाइम बीन फाउंड इन दीज बरियल्स। तो कहीं कहीं पे ऑर्नामेंट भी देखने को मिले, जो हमने देखा था ऑर्नामेंट। हड़प्पन्स डिड नॉट बरी मिरर विद द डेड, गलत है। हमने देखा था मिरर देखने को मिल रहे थे, कॉपर की लाइनिंग वाले मिरर,
के साथ कहीं कहीं पे बरियल देखने को मिला था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेटिव सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। तो सीधा जब जैसे हमने वाटर देखा सीधा धौलावीरा मारा, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट। कैनाल कहाँ देखने को मिला था, तो कैनाल शॉर्तुगाही में है ना। कालीबंगान, ब्लैक बेंगल्स, राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है, और रोपड़ हरियाणा में है, हाँ, और सॉरी रोपड़ पंजाब में पड़ता है आपका। और आगे बढ़ते हैं 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज अ स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल। तो शेल के लिए हमने देखा था नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। तो शेल है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोट दीजी क्या है, कोट दीजी भी साइट है जो आपको नियर टू मोहनजोदारो है, यानी कि सिंध प्रांत में पड़ेगा ये भी, ठीक है, नियर टू मोहिंजो, ठीक है। सिंध प्रांत यहाँ पड़ता है, पंजाब ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ हड़प्पा था, यहाँ मोहनजोदारो था, और लोथल तो आपको पता ही है। आमरी भी यहीं था, आमरी कोट दीजिए के पास में ही था, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स द फायर अल्टर आर फाउंड। तो फायर अल्टर दो जगह देखने को मिले, एक तो लोथल और दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको ज़रा बताना है कि कौन कौन से आपको सही हैं। पहला पूछ रहा है गार्लिक के बारे में, ठीक है, ठीक है। पहला पूछ रहा है गार्लिक के बारे में कि गार्लिक यानी कि लहसुन का प्राचीनतम प्रमाण मिला, बिल्कुल नहीं। हमें कॉटन वगैरह के एविडेंस मिले थे, कॉटन, बार्ले, व्हीट, ये सब। कॉटन इनका एक डिस्टिंग्विशिंग था, गार्लिक का नहीं मिला। ऑर्नामेंट एंड प्रेशियस मेटल हैव बीन डिस्कवर्ड एट डिफरेंट साइट। तो ऑर्नामेंट और जो प्रेशियस मेटल है वो हमें देखने को मिले। एक्सेसिव यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है, तो जली हुई ईंट यहाँ पर एक यूनिक फीचर था। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, है ना। तीनों सही हों, ये ऑप्शन में भी हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें 1 2 3 तीनों को सही बताया गया है। ये किसका क्वेश्चन है, CBI 2021। अब करेंगे जो SSC में सवाल पूछे गए उनको, ठीक है। सर यहाँ सभी साइट अलग अलग रिवर के बैंक पर हैं, तो इन्हें इंडस सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। दहिया स्टडी पॉइंट इसलिए बोलते हैं दहिया जी क्योंकि मेन जो साइट थी हड़प्पा और मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो तो लार्जेस्ट साइट थी उस टाइम पे। तो अभी पता चला कि नहीं, राखीगढ़ी तो मोहनजोदारो से बड़ी है। तो जो मेन साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा के वहाँ पे हुई थी, और जो ज़्यादातर जो साइट डिस्कवर हुई थी वो इंडस के किनारे ही डिस्कवर हुई थी। तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दिया। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोल दिया, क्योंकि पहली साइट हड़प्पा डिस्कवर हुई थी ना, इसलिए। तो इंडस रिवर के किनारे हमारी ज़्यादातर साइट पहले डिस्कवर हुई थी, जहाँ पर हमें मेच्योर हड़प्पन फेज देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल देते हैं। और वो मेन रिवर है, बड़ी रिवर है, ठीक है। BGT मीन्स बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ओके। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी क्या, अभी तो एक मैच बाकी है ना अभी तो। द वर्ड इंडिया हमने देखा है, जो बाकी के मैचेस ऐसा नहीं पूरा पूरा दिन बैठ के, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल डैश। तो क्या आंसर होगा, सिंधु। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ द IVC। तो कौन सा हमें नहीं, क्या लिखा है, एक्सक्लूडेड, कौन सा नहीं मिला है, बताओ जल्दी से। तो हमने देखा था इन लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। मोर्टार ऑफ जिप्सम देखा था भाई, कि ये जो ब्रिक्स हैं उसके बीच में यूज़ किया था जोड़ने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर C आयरन स्लैब नहीं देखने को मिला, बिकॉज आयरन के बारे में पता ही नहीं था इन लोगों को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान में कौन है, हड़प्पा है, लोथल है, आलमगीरपुर है, कालीबंगान है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में। अच्छा, लोकेटेड इन पाकिस्तान बोल रहा है, ठीक है। आलमगीर यूपी में है, कालीबंगान राजस्थान में, और लोथल आपका गुजरात में है, ठीक है। जहाँ पर हमें डबल बरियल मिला, जहाँ पर हमें एशियंट पोर्ट मिला, डॉकयार्ड मिला। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट इन हड़प्पन सिटीज द पार्ट टू द वेस्ट वॉज हाई स्मॉलर एंड हायर। वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पे स्थित था, और जो यहाँ पर था वो बड़ा था, देखा था आपने, बड़ा सा। और ये जो सीटाडेल था वो छोटा था, तो सीटाडेल हो जाएगा, ठीक है। जिसको और किस नाम से जानते हैं जरा बताएंगे। मोहिंजो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस। तो माया, इंडस वैली, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन। तो आंसर होगा IVC, ठीक है। CPO 2023 मोहनजो। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे आपने अभी हमने ये देखा MTS 2024 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 2023 का है। तो मोहनजो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ किस रिवर। तो घाघरा रिवर, घाघरा रिवर तो होगा नहीं, राखीगढ़ी वगैरह हैं घाघरा रिवर किनारे। ब्यास भी नहीं होगा, झेलम भी नहीं होगा, इंडस, ठीक है। इंडस 1922 में डिस्कवर हुआ था, RT बनर्जी ने किया था। व्हाट वाज द शेप ऑफ ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजो। तो शेप क्या था ग्रेट बाथ का, तो शेप था रेक्टेंगुलर, स्क्वायर नहीं था, इलिप्टिकल तो भाई ये शेप होता है इस तरह का कुछ, ठीक है। सर्कुलर भी नहीं था इस तरह का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। का जो ग्रेट बाथ था उसके बारे में ट्रू कौन सा है,
ठीक है। तो ग्रेट बाथ को अनाज भंडारण के लिए यूज़ करते थे, बिल्कुल नहीं, इसके लिए तो ग्रेट ग्रैनरी बना हुआ था अलग से, तो ये तो नहीं होगा आपका। इट वॉज यूज इन फार्मिंग, इट वॉज यूज फॉर द वाटर टैंक इन द सिटी, इट वॉज प्रोबेबली यूज फॉर रिलीजियस पर्पज, तो धार्मिक कार्यों के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होता था आपका। ठीक है। द ग्रेट ग्रैनरी वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रैनरीज इन दी, ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पर सबसे लार्जेस्ट थी? ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी ग्रैनरी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द आईवीसी इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, तो इनमें से कौन सी इंडस रिवर के बैंक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी? चनहुदड़ो, मोहनजोदारो, रोपड़ या फिर कोट दीजिए। तो भाई कोट दीजिए और मोहनजोदारो तो आसपास हैं, और चनहुदड़ो बताया था, लिखवाया था आपको अभी, ठीक है, कि ये कहाँ पर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी इंडस रिवर के किनारे। और रोपड़ जो है वो आपको सतलज रिवर के किनारे देखने को मिलेगा। ठीक है, रोपड़। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? शौर्तुगाई, बालाकोट, नागेश्वर है, कालीबंगान। तो बालाकोट बताया था आपको पाकिस्तान में, नागेश्वर गुजरात इंडिया में, कालीबंगान राजस्थान इंडिया में, शौर्तुगाई हो जाएगा जो कि एक ट्रेडिंग स्टेशन भी था। ठीक है। हड़प्पा, वन ऑफ दी साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो हड़प्पा किस स्टेट में पाया गया? पंजाब, बलूचिस्तान, यूपी या फिर सिंध? पहले यूपी जो है उत्तर प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, तो पंजाब प्रांत। आई अगेन रिपीट, ठीक है, पंजाब जो हमारा इंडिया का पंजाब है, उसी के बगल में पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ हड़प्पा मिला। मोहनजोदारो कुछ यहाँ नीचे मिला। ठीक है, आमरी, कोट दीजिए, सब यहाँ यहीं पे मिले। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स आर प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? राजन, गरिमा, मुस्कान, सोलिटरी, स्तुति, शर्मा जी, खुशी, ड्वाइट, विकास, एनिमे, डेविक, मिस्टी, सबका सही है। चलो, तो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। और कौन सी ऐसी साइट थी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी? कौन सी ऐसी सिटी थी जो एक ही पार्ट था उसमें? विच बॉन्डिंग मटीरियल वॉज मेनली यूज टू ज्वाइन दी स्टोन्स और ब्रिक्स द ग्रेट बाथ, किसका यूज़ किया गया था? ये MTS 2024 इसी बार का सवाल है। तो ये था आपका धौलावीरा जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, और ये एक था आपका चंद्रद्रोह जहाँ पर सीटाडेल नहीं था। और लोथल में क्या था? लोथल में फोर्टिफिकेशन नहीं था सीटाडेल का, जिप्सम मोर्टार। ठीक है, जिप्सम मोर्टार को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, और लाइमस्टोन का यूज़ करते थे, जो ये पॉट होल होते थे। ठीक है, पॉट होल होते थे, इनको ढकने के लिए पत्थर यूज़ करते थे। द रिमेन्स ऑफ द ग्रेट बाथ हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स, तो जो रिमेन्स हैं ग्रेट बाथ के, वो किस हड़प्पन साइट से पाए गए? ये पाए गए मोहनजो से। फायर अल्टर, आग की वेदी कहाँ से मिली, जरा बताओ। ठीक है, स्टेनो 2023, तो आग की वेदी 2 जगह से मिली है, लोथल और कालीबंगान से। द एंशियंट सिटी ऑफ धौलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो धौलावीरा किस स्टेट में लोकेटेड है? MP में नहीं, MP में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में नहीं, कर्नाटक में नहीं, गुजरात में आपका धौलावीरा। मोस्ट हड़प्पन सील्स किसकी बनी हुई? ज़्यादातर हड़प्पन सील ईंटे की, ग्रेनाइट की, स्टेटाइट की या ब्रास की? तो ज़्यादातर हमारी सील सॉफ्ट स्टोन स्टेटाइट की बनी हुई है, ब्रास का तो हमें नहीं मिला, ब्रॉन्ज मिला है ना। तो ब्रॉन्ज अगर मिला है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो उन लोगों को मेटलर्जी के बारे में पता होगा, यानी कि धातुओं किस तरह से मिलाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ब्रॉन्ज मिला, और ब्रॉन्ज जो एक एलॉय है, मिश्र धातु है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज वॉज फाउंड विदाउट अ सीटाडेल, तो सी से सीटाडेल, सी से चनहुदड़ो। द सीटाडेल एरिया हैज़ अ ह्यूज मड डैश प्लेटफॉर्म, तो सीटाडेल का प्लेटफॉर्म किसका बना होता था? जो कि 6 मीटर हाई होता था, तो किसका बना हुआ होगा भाई? वुडन तो बना, वुड का तो प्लेटफॉर्म बनाएंगे नहीं वहाँ पर। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं ना कि राजा बैठते हैं यहाँ पे, तो छोटी सी जगह है तो वहाँ वुडन हमने बना दिया है, ऐसा तो नहीं। भगवान की मूर्ति रखी तो वुडन बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका बना हुआ था ब्रिक का, क्योंकि वहाँ पर ब्रिक ही ज़्यादातर यूज़ हुई थी। ठीक है, तो हम गेस भी ले सकते हैं कि ब्रिक यूज़ हुई होगी वहाँ पर। नॉट अ पार्ट ऑफ सीटाडेल, इनमें से कौन सा सीटाडेल का पार्ट नहीं था? बताइए जल्दी से। ग्रैनरी सीटाडेल में मिली थी, ग्रेट बाथ सीटाडेल में मिला था। भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो सीटाडेल में ही होंगी ना, जो जहाँ पे कुछ लोग रहते थे, थोड़े से अमीर टाइप के लोग बोल सकते हैं। फायर अल्टर फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, ये भी आग की वेदी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मासेज, जहाँ जनता रहती वो तो नीचे रहेगी ना, यहाँ पर लोअर टाउन में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउस रिमेन्स वर फाउंड इन मेहरगढ़ साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो किस तरह के हाउस रिमेन्स मिले हमें मेहरगढ़ साइट में? तो मेहरगढ़ जो साइट थी आप देखेंगे यहाँ पर, अरे यार कहाँ गया पिक्चर विक्चर लगाए थे सब, ये कौन सी खुल गई है?
देख रहे हो ये सब पिक्चर विक्चर लगाई थी, पता नहीं कौन सी खुली हुई है ये। हमको लग रहा कुछ क्वेश्चन भी मिसिंग है क्या। हो गया ना। ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किस तरह के हैं। ये रेक्टेंगुलर है, जैसे ये वाला तुम देख रहे होगे, ये वाला तुम देखो ये रेक्टेंगुलर है, ये है ना, है रेक्टेंगुलर। ये स्क्वायर शेप का है, ये कुछ स्क्वायर शेप के हैं कुछ रेक्टेंगुलर हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। द हड़प्पन ब्रॉड गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे। गोल्ड कहाँ से खरीदते होंगे, गोल्ड साउथ इंडिया, ज्योग्राफी में बताया था, ज़रा जल्दी बताओ। तेलंगाना से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, फिर केरला से। सर फर्स्ट वीट या बार्ली यूज़ हुआ था, भाई इतना तो हमें नहीं पता पवित्रा जी, ये पहले वीट के बारे में पता चला था कि बार्ले के बारे में पता चला था उनको। तो हड़प्पन जो गोल्ड है तो वो कर्नाटक से है ना। कर्नाटक में अगर आपको याद हो KGF कोलार गोल्ड फील्ड बताई थी, और एक हुट्टी हुट्टी गोल्ड माइन बताई थी आपको। ये तो खैर अभी बंद हो चुकी है ना। सर अब शुरू करूँ तो क्या जून तक फुली प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा क्या सर, हेल्प बैच ले लिया है। बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे। ठीक है अभी टाइम है, लेकिन आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज यूज टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटीज़। सर बुल्स मिला, लेकिन काऊ क्यों नहीं। अब भाई जो था वो मैंने को बताया, बुल्स के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। एविडेंस इन दी सेंस कि एविडेंस इस मामले में कि सील वगैरह में बने हुए दिखे हैं बुल, ठीक है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं, लेकिन काऊ का कहीं पे ना तो हमें स्केलेटन मिला, ना तो किसी पर्टिकुलर सील में हमें काऊ बनी हुई दिखाई दी। कुछ कुछ सोर्सेज में आप देखें कहीं कहीं पे आपको लिख जाएगा कि लिखा हुआ कि काऊ के बारे में कहीं कहीं पे पता था, कुछ कुछ साइट्स में बहुत, लेकिन कहीं कहीं पे इन जनरल हम कंसिडर करते हैं कि काऊ के बारे में नहीं पता था। अभी तक SSC ने भी कभी क्वेश्चन पूछा नहीं इस तरह से कि काऊ के बारे में पता था नहीं पता था, ठीक है। तो अभी तो आप यही कंसिडर करके चलेंगे कि नहीं पता था, ठीक है। What about the remaining questions left in these live class PPTs? Do we have to take the paid batch for those questions, sir? It depends on you, Krishna. ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज यूज टू मेक वेपन्स एंड टूल्स। तो कॉपर का यूज़ करते थे, ठीक है। आयरन तो पता ही नहीं था उनको, सिल्वर के बारे में भी हमने नहीं देखा था, गोल्ड से वेपन तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पन सिटीज़ हैव नॉट बीन फाउंड। तो हड़प्पन कहाँ पर नहीं मिला है, उत्तराखंड में, गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा। अभी हरियाणा में भी देखा है यार, देख लो राखी गढ़ी वगैरह, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में लोथल हो गया आपका धौलावीरा हो गया। उत्तराखंड में कोई साइट देखी हमने। आखिरी क्वेश्चन करो, मतलब एक दो और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन वॉज लोकेटेड ऑन दी खादीर बेट इन रन ऑफ कच्छ। तो खादीर बेट ये आइलैंड है, यहाँ पे लोकेटेड है रन ऑफ कच्छ में, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये खादीर बेट पढ़े तो नहीं, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि 3 पार्ट में कौन सी साइड डिवाइडेड है और कौन रन ऑफ कच्छ पे लोकेटेड है, कौन सा, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। तो हम ये चीज़ नहीं पढ़ लेंगे कि खादीर बेट में लोकेटेड है आपका, ठीक। अर्नस्ट मैके मेंशन दैट इन दी हड़प्पन सिटी ऑफ लोथल द ड्रेन्स फॉर द ड्रेनेज सिस्टम वर मेड ऑफ। तो जो ड्रेन्स बने हुए थे ड्रेनेज सिस्टम के, किसके बने हुए होते थे। रेलवे वाले बच्चों को भूल गए आप। सर स्पीक अबाउट मेगालिथ ऑफ साउथ इंडिया। भाई वो मेगालिथ ऑफ साउथ इंडिया भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे पैराडॉक्स तब पढ़ाएंगे आपको। काहे आप चिंता कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पुष्पेंद्र सर के साथ मिलकर पुश करेंगे बिल्कुल। ठीक है। तो देखो रेड रेड सैंडस्टोन आई थिंक लिखना चाह रहे होंगे। रेड सैंडस्टोन का तो एक हमें मेल टॉर्सो मिला था। मेल टॉर्सो मतलब ऊपर की बॉडी बनी हुई, जैसे नहीं बियर्डेड मैन देखा था ऊपर की बॉडी, तो वैसे ही एक मेल टॉर्सो और मिला था। रेड सैंडस्टोन लाल लाल बना हुआ था, उसका खोपड़ी नहीं थी उसकी, ठीक है। तो रेड ब्रिक्स, अच्छा ब्रिक्स लिखा हुआ, तो ये बर्न्ट ब्रिक्स का हुआ था, ठीक है, रेड ब्रिक्स नहीं, बर्न्ट ब्रिक्स। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू स्टडी द बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक टीचर है, उसको अपने स्टूडेंट को कहाँ ले जाना चाहिए अगर उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे की बिल्डिंग वगैरह दिखाना है, ठीक है। सर आपके यहाँ भी गोंद के लड्डू बनते हैं क्या विंटर्स में। नहीं यार गोंद के नहीं, अभी गए थे ना गाँव, तो कतरिया बोलते हैं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, जिसमें कि गुड़ होता है और पूरे सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। मखाना होता है, गरी होती है, बादाम होता है, ठीक है। तो ये सब कलौंजी होती है, तो उसको कतरिया बोलते हैं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं। काफ़ी गर्म, मतलब काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, साउथ इंडिया में तो हड़प्पन सिविलाइजेशन था नहीं, यहाँ तक भी नहीं था, यहाँ तक भी नहीं था, ऑप्शन नंबर है, ठीक। अब आई थिंक आप एक दो क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं खुद से।
चलो ये मैं करवा देता हूँ, जो स्टेटमेंट वाले दो क्वेश्चन है, बाकी जो बीच के हैं वो आप कर लेना, ठीक है। चलो भाई। हाँ, शिव महापुर अनुसार लिंग का अर्थ आपने गलत बताया। कार्टून फर्स्ट क्या मतलब हमने बता दिया, और क्या मतलब होता है जरा इस पर प्रकाश डालेंगे। कार्टून फर्स्ट जी, ठीक है। 40 रुपये आप और खर्च करते हैं, फिर 20 रुपये आप और खर्च कर सकते हैं, ताकि आपको तुरंत अगर कमेंट दिख जाए। पहले तो आप ऐसे ही कमेंट करो, ठीक है, कि मैंने क्या बताया और एक्चुअली मतलब क्या होता है। मैंने तो शायद अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं। मैंने तो ये बताया जो लिंग है, ठीक है, लिंग वो देखने को मिला है, जिसको हम फैलस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और योनी देखने को मिला है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, वजाइना जिसको बोलते हैं, तो योनी बोलते हैं। तो उसके हमें एविडेंसेस मिले, उसकी वर्शिप करते होंगे, जैसे आज जो है शिवलिंग की वर्शिप करते हैं। इतना मैंने बोला है। तो भाई क्या मैंने मतलब ऐसा गलत बोला है और क्या उसका मतलब होता है, तो आप अगर बता सकें तो ज़्यादा सही रहेगा। हम्म? हरीरा कब आप बना अपने घर, हाँ बिल्कुल हरीरा बोलते हैं, हरीरा भी बोलते हैं, यस 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 यस। लव फ्रॉम कश्मीर, तिल के लड्डू, ओके। चलो, तो ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो साइट ऑफ, तो बिल्कुल सही है। ग्रेट बाथ वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, तो इट वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर, सही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट, अब कई बार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आप देख लें कि भाई करेक्ट पूछा गया नॉट करेक्ट, ये वाला करें। क्या चीज़, क्या कॉमन था ये, डायमेंशन ऑफ ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ का डायमेंशन चलो वहीं पे लिख दूंगा अभी, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हायर एंड लोअर टाउन, बिल्कुल सही। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन एज सीटाडेल, गलत है। हायर पार्ट होता था हमारा सीटाडेल, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेट, एक सेकेंड कहाँ गया वो, तो डायमेंशन इसका देख लो। तो डायमेंशन कुछ ऐसा था, दिख रहा है लाल से। तो डायमेंशन इसका ये था कि, एक सेकेंड, इससे नहीं दिखेगा, इसी से लिखता हूँ मैं। तो डायमेंशन ऐसा था कि जो इसका लेंथ था, लेंथ वो रफली 12 मीटर था, ठीक है, 12 मीटर। और जो इसका विड्थ था वो 7 मीटर का था। और डेप्थ जो थी वो लगभग 2.5 मीटर की थी, ठीक है, डेप्थ। तो 12 मीटर बटे 7 मीटर, मतलब 12 मीटर लेंथ थी, 7 मीटर विड्थ थी, और 2.5 मीटर की इसकी डेप्थ थी, ठीक है। क्लियर सभी लोगों को। बाकी जिन लोगों को बैच लेना है वो ले सकते हैं परमार अकेडमी ऐप से, जैसे मैंने बताया इंग्लिश भी इसी के अंदर हो गया अभी तो, ठीक है। 44 का, एक सेकेंड। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन विच मटेरियल वॉज नॉट यूज इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, तो किसका यूज़ नहीं हुआ था भाई? आयरन ही होगा यार, वुड के तो गेट बने हुए थे, मैंने बताया था। जिप्सम मोर्टार भी यूज़ हुआ था चिपकाने के लिए, बर्नट मड ब्रिक्स यूज़ हुए हैं, ये तो आसान है ना। गब्बरबंद क्या होता है? गब्बरबंद नाला को बोलते हैं, जो नाला थे ना उस टाइम वहाँ पे, तो गब्बरबंद नाला, जो जहाँ पर एक तरह से वाटर रिजर्वायर, जहाँ पानी स्टोर करके रखा जाता तो उसको नाला बोलते थे लोग, गब्बरबंद, ठीक है। गब्बरबंद जो वाटर रिजर्वायर होता था, नोटोरियस, ठीक है। सर मज़ा आ गया, बियर्ड मैन खुश हुआ, ओके हाँ। सबसे क्लास की शुरुआत में तुम्हारा ही है ना था कि